हम स्टार्ट करिया है आम ऑडिबल टू एवरीवन यस सर ओके देख मु बारंबार जमी कही GS1 आम GS1 आज करवा गोटे टॉपिक GS1 तो देख GS1 टोटाल पड़ो 14टा क्वेश्चन है प्रति क्वेश्चन को भल भाव प्रिपेयर करार अच्छे सब क्वेश्चन कौ क्वेश्चन कौ टॉपिक रू पड़ो से फिक्सड ऑलरेडी प्रति वर्ष सेमती पड़ुଛି है 2015 आज पर्यटन देख एक नंबर क्वेश्चन पड़ो कौन हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जोटा 1857 ରୁ 1947 पर्यंत है ता सहित सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से 30 मार्क इंपोर्टेंट पर्सनालिटी जो सेट फ्रीडम मूवमेंट इन ओडिशा एंड इंडिया से 20 मार्क है तेणु 50 मार्क आउ कल्चर पार्ट रे इंडियन कल्चर जो एनिशिएंट टाइम मॉडर्न टाइम्स आउ सेटा पड़ो के 3 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया 2 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट पर्सनालिटी तृतीय नंबर क्वेश्चन है कल्चर माने इंडियन कल्चर एनिशिएंट टाइम मॉडर्न टाइम्स आउ ओडिशा टेम्पल आर्किटेक्चर ओडिशा माने माने कोन जोड़ा हमर अछि सोशियो कल्चरल सोशियो कल्चरल इश्यू गुड़ा सेगुड़ा पड़ो केते नंबर क्वेश्चन रे 4 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है ज्योग्राफी है 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर है पॉलिटी तापर 10 नंबर 11 नंबर है कौन सोशल करेंट नेशनल इश्यूज आउ ये टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस आउ तापरे 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर है लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू है 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू भी 40 मार्क पड़ो आउ करेंट नेशनल इश्यूज और टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस से भी 40 मार्क है तो आमर जो आज हम करवा जो लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू 12 13 14 ये 3टा क्वेश्चन ये पड़ो लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू से 13 नंबर क्वेश्चन पड़ो एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यू जो आसूँ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड नेचुरल हेरिटेज दैट इज इंपोर्टेंट है नेचुरल हेरिटेज तेणु ये जो अच्छी आम 6 नंबर पॉइंट लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यू जो 6 नंबरटा अच्छी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इश्यू जोटा इकोलॉजिकल आसूँ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और नेचुरल हेरिटेज से 13 नंबर क्वेश्चन आसो है जो 14टा क्वेश्चन पड़ो जीएस पेपर 1 में 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ आसो तेणु यहाँ प्राय 10 मार्क आम जहाँ डिस्कसन करें से निहाती गोटे 10 मार्क क्वेश्चन आसो ये एग्जाम तेणु देख आम मेन है जे कौन ना आम जमी आज पर्यटन सब डिस्कसन कर आज पर्यटन है तो सब गुड़ाक सेमती कौ क्वेश्चन रे कौ टॉपिक कौ क्वेश्चन आसो से पूरा फिक्स अच्छे प्रति वर्ष सेमती पड़ुଛି तेणु से भाया प्रिपेयर करार अच्छे एवं आउ टाइम बेसी ना 2.5 मास समय अच्छी तो जिते पार्ज बर्तमान से टॉपिक गुड़ाक पॉइंट गुड़ा माइंड रे सेट हवा दरकार आंसर रे सुपरफिशियल आंसर लिखिक आसले किसी लाभ ना है सुपरफिशियल आंसर लिखिले 150 के भी टपिबन 152 153 140 145 ये मार्क आस आ 190 200 पाखापाखि कि 200 प्लस आसापी हेल्ले टे भलसे आंसर लिखा पड़ो अच्छा आज आम डिस्कसन करवा आज आम डिस्कसन करवा देख एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल इश्यू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड नेचुरल हेरिटेज जदि आम ये सेक्शन रू देखा यही टॉपिक रू प्रीवियस ईयर मानक कौन कौन 2006 रू आरंभ करके 2019 पर्यंत कौन कौन क्वेश्चन पड़ी देख 2019 क्वेश्चन पकई एक्सप्लेन द कजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत सिंपल क्वेश्चन पकई एक्सप्लेन द कजेस ऑफ सिंपल वार्मिंग 2019 10 मार्क्स राइट ए नोट ऑन कल्चरल हेरिटेज एंड vandalism डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व इट्स कल्चरल हेरिटेज 2018 10 मार्क्स बुझेगा व्हाट मेजर्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस 2017 10 मार्क्स as per the provision of the article 51A fundamental duty है 51A of the constitution of India we should preserve our natural heritage how है 2017 10 marks what is biodiversity write an essay on climate change and global warming 10 marks खाली बायोडाइवर्सिटी लिखो क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग 10 मार्क्स बुझे कोला केमती क्वेश्चन लिखा जाव डिस्कस द रोल ऑफ अ सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया 2016 10 मार्क्स देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन सीईई एटा भी हमर जो टॉपिक अछि ना रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस their relevance and need for change
एंड नीड फॉर चेंज सेटा ना तो नीड फॉर चेंज अच्छी से आसी पारे सीईटा रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस देयर रेलिवेंस एंड नीड फॉर चेंज ये जो टॉपिकटा अच्छी ना ये आसी पारे सेटा तेणु से प्रति आम देखा प्रति इश्यूटा आज पर्यटन डिस्कसन कर सबुथे किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़ाक सब आसूँ ना सब ये टॉपिक आसो रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस देयर रेलिवेंस एंड नीड फॉर चेंज सो डिस्कस द रोल ऑफ सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया 2016 10 मार्क्स describe the social issues involved in construction of a dam एटा गोटे एप्लिकेशन टाइप रो क्वेश्चन पकाई देला 2015 एवला क्वेश्चन पकेबेनी माने पकेछन 2015 पड़तिला explain India's national policy on environment 2011 10 marks what would you consider to be the main reasons behind the failure of India in maintaining ecological balance 2006 10 marks हला discuss the importance of India's achievement in biosphere reserve एगुड़ा 2006 रे पड़तिला 2010 मार्क्स तो ये से 2006 रु आज पर्यटन आरंभ करके क्वेश्चन सब पकई सारी तो से डिस्कसन करवा सब युवा देख तो प्रथम आम आरंभ करें एनवायरनमेंट पॉलिसी इंडिया कौन अच्छे आम केमी देख जहाँ जहाँ आज डिस्कसन करवा एत आमको खाली एग्जाम लिखार अच्छी मार्क आनार अच्छे बेसी है आमको एग्जाम लिखार अच्छी और मार्क आनार अच्छी तो से अनुसार खाली पॉइंट गुड़ा आम डिस्कसन कर चलवा से पॉइंट माइंड सेट करके खाली एग्जाम लिखार अच्छे आउ कि ना है और एग्जाम बहुत टाइम लिमिटेड बहुत किसी लिखिबनी केते समय भीतर के तत्पर होगी सब जिन लिखार अच्छे 14 टाइम क्वेश्चन भल भाव लिखार अच्छे से फोकस रहा दरकार जो मैंने टेस्ट सीरीज आंसर लिखिक देन पठाइबा जन दी जन पठे कहीं पठे ना तेणु पठाओ जल्दी ना आम जब ऑनलाइन टेस्ट करवा एमती ऑन करके गूगल मीट रोचे ना सेमती ऑन कर स्पेसिफिक 3 घंटार गैप नहीं टेस्ट करवा जोड़ा इच्छा हो बेटर हम से देख आम देखा इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट जोटा कि ऑलरेडी 2011 भी आसला देख तो यहाँ को डिस्कसन करने पूर्व ना आम जाना दरकार जो बेसिक बेसिक हम प्रिलिम टाइम जो डिस्कसन करते बेसिक बेसिक गुड़ाक जमीक कि कौन देख तुम को जना थी जे देख आम स्टार्ट जो अर्गानिजम करवा मनकर पूरा बेसिक र बेसिक्स कहूँ प्रथम स्टार्टिंग टे देख जो अर्गानिजम आम करवा तो प्रथम है अर्गानिजम गुड़ाए अर्गानिजम को लेकिन कौन पपुलेसन तो किसी पपुलेसन को गोटे क्लस्टर क्लस्टर कले कम्युनिटी है तो पूरा कम्युनिटी को जब आम ना किसी गोटे इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम को आम जब गुड़ाए इकोसिस्टम को लार्जर स्केल में कंसीडर करें दैट विल बी बायोम आ बायोम तो सब बायोम गुड़ा जो आसो गोटे तुंद्रा बायोम है विभिन्न प्रकार जो बायोम अच्छी सब तो पूरा पूरा बायोम गुड़ा पूरा 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 वर्ल्ड में देखा दैट इज बायोस्फीयर जीवजगत तो पूरा जीवजगत को जब आम एमती क्षुद्र क्षुद्र भांगी भांगी से भाया हम बायोस्फीयर तलक आस बायोम बायोम तलक इकोसिस्टम इकोसिस्टम तो कम्युनिटी कम्युनिटी पपुलेसन पपुलर ऑर्गेनिज्म तो स्टार्टिंग इंडिविजुअल आरंभ करके अप टू बायोस्फीयर पर्यटन है तो सब गुड़ा तो ये बायोस्फीयर को पूरा जो घेरिक अच्छे नेचुरल ये एनवायरनमेंट आम कहवा है कथा है आउ आम जो माने आम जो कह इकोसिस्टम है इकोलोजी है सब मन रख जब लेमन लैंग्वेज में बुझे ना सिस्टम है इकोसिस्टम इकोसिस्टम माने कौन माने आम जो इंटराक्शन होगी ऑर्गेनिज्म भितर एनवायरनमेंट से जो इंटराक्शन होगी गोटे माने पूरा ये इंटराक्शन जो सिस्टमटा हो दैट इज इकोसिस्टम और जो रिलेशनटा हो दैट इज इकोलोजी है तो ये टाइप मन रख ये बेसिक जिनस है तेणु ये जो एनवायरनमेंट पॉलिसी गोटे आमको हेल्दी ये रही निहती भाव गोटे गुड माने नेशनल लेवल रे गुड पॉलिसी दरकार जमीती कि गोटे कौन है ना देख प्रथम कथा है स्टार्ट कर डिस्कसन आम भारत संविधान में कौन कौन प्रोविजन अच्छी है भारत संविधान में देख आमर कौन कि आमर डीपीएसपी भी अच्छी है डीपीएसपी 48 ए डीपीएसपी 48 ए अच्छी ना प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ अच्छी ना 48 ए तो सब कौन से आंसर लिखा पूर्व जो कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसी लिखा बेटर से पचार इंडिया नेशनल पॉलिसी एनवायरनमेंट तो ऑलरेडी ठीक है पॉलिसी लिखा तो आम मेन जिन कन्स्टिट्यूशन ना कन्स्टिट्यूशन कौन प्रोविजन अच्छी तो 48 ए डीपीएसपी कही एनवायरनमेंट विषय फंडामेंटल ड्यूटी भी कही 51 ए जी है तो युवा आंसर लिखला बेले ना ये जिन मेंशन करिया बेटर ठीक आंसर मोस्ट मैच्योर लगे है तो 51 ए जी कौन कही माने आर्टिकल सहित मेंशन करके लिखा पड़ो खाली एमती प्रोविजन लिखिदेले हेनी आर्टिकल ये कही तो 51 ए जी रे टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कौन फॉरेस्ट है लेक है रिवर है वाइल्ड लाइफ एंड हाव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स ये जो टाइप अच्छे 48 ए और 51 ए जी ये दुटा एनवायरनमेंट विषय में स्पेसिफिकली मेंशन अच्छे तापर मैंने है आ जो आमर आज पर्यंत भी डिफरेंट सब पॉलिसी है फॉरेस्ट हो वाटर बॉडीज हो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड हो पॉल्यूशन हो गुड़ाए गुड़ाए सब पॉलिसी कराई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
तो सेमिति आउ जमिति हमर से एनवायरनमेंट पई भी गुडाई बजेट ई सब माने डायरेक्शन रे काफी बजेट रो प्रावधान भी रहउची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो प्रति वर्ष जते बजेट पास करा होउची पार्लियामेंट रे तो ता पई भी रहउची ता सहित हम जे देखिबा जे हमर जो पॉलिसी हेची 2006 रे हमर हेइतला जो एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 सेतिर जो करा गेला सेतिर मेन मेन तनकर ऑब्जेक्टिव कोन थिला हला ता सहित आउ गोटे देखिबो हमर जे 21 ए हमर कोन सॉरी हमर 21 आर्टिकल 21 टा राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ को एनवायरनमेंट सहित भी माने गोटे कोन इंटरप्रिटेशन करछन माने लिंक करछन केमिदिया गोटे हेल्दी लाइफ पई हमको नो डाउट गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट दरकार हम हेल्दी एनवायरनमेंट हेल्थ तो गोटे लाइफ टू लाइफ रो जो बेसिक फिलोसफी टा सैटिस्फाई हबो तो ताकू भी जोड़ी कनेक्ट करके लिखुछन तेडे हम जदी कहबा ए जो डीपीएसपी लागी फंडामेंटल ड्यूटी जहां भी कुहा है दैट इज स्ट्रेंथन बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 रो जो इंटरप्रिटेशन करा होची जे गोटे एनवायरनमेंट एथि पई दरकार गुड एनवायरनमेंट हेल्थ को राइट टू लाइफ रो हम ताकू सैटिस्फाई ताकू जस्टिफाई करि परिबा आ गोटे पॉल्यूटेड एटमॉस्फियर दबा तो कोन राइट टू लाइफ रो कोन जस्ट मिलला सेठी तो सेटा भी गोटे इनडायरेक्टली द इंटरप्रिटेशन करा होची तो से कथा भी लिखले बेटर हला देखो आम जो ऑब्जेक्टिव थिला 26 सॉरी 2006 रो जो एनवायरनमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट रो तो प्रथम कथा है जे माने एनवायरनमेंटल जो कंजर्वेशन करबा जो क्रिटिकल एनवायरनमेंटल रिसोर्सेस गुडा अछि तार कंजर्वेशन करबा जेमिति कि हमर कोन माने हमर हला हमर सब मन रखिबा कथा जे नेचुरल रिसोर्सेस जहा अछि ताकू जहा गोटे कथा मन रखिबो जते बेले आमे सब जिंस करबा ना आर मूल रे गोटे जो मेन पॉइंट इंटेंशन होची दैट इज सस्टेनेबिलिटी जहा भी हमर डेवलपमेंटल प्रोसेस हो जहा भी डिस्कशन देखिया तो गोटे टर्म बारंबार आसीबो सस्टेनेबल यूज व्हाट इज दैट सस्टेनेबल यूज माने सबले मन रखिबो देयर शुड ए बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन नीड एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर जो कैरिंग कैपेसिटी अछि और ह्यूमन नीड अछि ह्यूमन नीड इज ऑलवेज माने अनलिमिटेड तो अनलिमिटेड नीड हेले हम जदी पूरा डिस्ट्रक्शन कर देबा जेमदी गांधी जी कहितले जे नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड बुझुछ ना सेही टाइप रो जदी हमको तो नीड अनवांटेड तन सब बेले नीड आ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर कारण ऑलवेज जहां भी हम पई अछि ना वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर कोन नेक्स्ट जनरेशन हम बोरो करी आनी छनी माने सब बेले नेक्स्ट जनरेशन रो पई तांकर जेम तांकर इंटरेस्ट रे हैम्पर न हुए से बेले हमको यूज कर जुडिशियसली यूज करिया अछि तेणु कैरिंग कैपेसिटी नेचर जहाँ रही प्लस आमर नीड जहाँ भितर शुड बी वेरी हेल्दी बैलेंस दैट कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबिलिटी आ सेटा को सेही भलिया को कॉन्सेप्ट यूज करके हम डेवलपमेंटल प्रोसेस को जदी हम आगु नबा दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैला एई टाइप रो लिखिया पड़िबो टिके तेणु मेन हैला जे हमर जो विभिन्न प्रकार माने सोसाइटी रो माने लाइवलीहुड पई जेमिति माने कोन नेचर ऊपर काफी लोक डिपेंडेंट अछन तांग लाइवलीहुड पई पुअर पर्सन ट्राइबल लोक माने हेले पुअर लोक माने हेले जो माने अछंदी तो काफी से डिपेंडेंट अछंदी तेणु सब को गोटे करिकि से माने जहाँ भी अछि तार गोटे आउ माने हमको तो पूरा अनवांटेड माने हमने गोटे डिस्ट्रक्शन वे डिस्ट्रक्टिव वे नेचर को हम एंती एक्सप्लॉइट करि परिबानी तो ई सब को नजर रखि कि गोटे कंजर्वेशन कमिटी जो क्रिटिकल रिसोर्स हम पाखे अछि तो तार केमति कंजर्वेशन हो ता पई मेन तार फोकस रहितला पॉलिसी रे 26 जो 2006 रो एनवायरनमेंटल पॉलिसी हेतला तापरे गोटे कोन हैला ना हमर जेमति कहली जे सस्टेनेबल यूज ताकू जदि हम कहबा इंटरजेनरेशनल इक्विटी माने खाली हम जे आम जनरेशन कथा चिंता करबा सेटा नुहे हमर फ्यूचर जनरेशन जो माने भी आछंदी तांको पई भी हमको रखिबा को पड़िबो नेचुरल रिसोर्स को ताकू भी प्रिजर्व करबा पई पड़िबो जेमति कहउछ हम सेमानटा बोरो करिसंदी तो हमें एमिति न जे पूरा रिसोर्स को खाली कर दबा यूज करिकि तेनु सेही टाइप रो गोटे इंटरजेनरेशनल इक्विटी भी रहबा दरकार हैला तेनु जदि फ्यूचर जनरेशन जो माने आसीबे तांकर जेमति किछि प्रॉब्लम नुहे तांकर इंटरेस्ट रे तांकर डेवलपमेंट प्रोसेस रे जेमति किछि प्रॉब्लम न आसे तापरे आमे जदि कर सेटा गोटे ऑब्जेक्टिव 2006 जो एनवायरनमेंटल पॉलिसी हेतला देखो लिखला बेले इभला सब पॉइंट करके लिखिया पड़िबो खाली आर्ट्स रो लिखले किछि हे परिबो नेला ए पॉइंट कर लिखिया पड़िबो तापरे आ गोटे हैला कोन ना आ गोटे थिला आमे जो हमन पाखे जहां भी एनवायरनमेंटल रिसोर्सेस अछि ताको हम केमि एफिशिएंटली यूज करबा हैला माने हमर जहां भी अछि हमें माने हमर जो इकोनॉमिक आउटपुट हो जेबा इकोनॉमिक डेवलपमेंट काम गुडा हबो ताको हम जते कम से कम यूज करके गोटे सस्टेनेबल यूज रे करबा सो गोटे एफिशिएंट यूज करबा गोटे माने रैंडमली बा डिस्ट्रक्टिव यूज कर हबनी तो यू नीड टू यूज एफिशिएंटली जहां भी हम पाखे एनवायरनमेंटल रिसोर्स अछि सेटा गोटे पॉइंट तांगर गोटे फोकस रहउतला दैट इज आल्सो अनदर ऑब्जेक्टिव तापर हला एनवायरनमेंटल गवर्नेंस द मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस हैला हमर जो हबो माने प्रिंसिपल हबो बा जहां भी यूज करबा दैट शुड बी बेस्ड ऑन गुड गवर्नेंस माने ट्रांसपेरेंसी रहइबो रैशनैलिटी भी रहइबो हैला अकाउंटेबिलिटी भी रहइबा दरकार आउ हमर जो कॉस्ट आउ टाइम रे
रिडक्शन हवा दरकार है। तापर पब्लिक पार्टिसिपेशन आजिकल सब जिन भी जहाँ देखिए सब मन रखिए जिते कौन से आजिकल कर पार्टिसिपेटरी अप्रोच रोचे पार्टिसिपेटरी अप्रोच मैंने पब्लिक पार्टिसिपेशन रही देखिए बजेट बजेट जिते भी पास कराऊँ गवर्नमेंट साइट को ओपन कराऊँ पब्लिक तुम किसी सुधार किए किसी मानने किसी ओपिनियन रखिपारे पब्लिक है आउटा सब लोग जापर ना मैंने एजुकेटेड पर्सन अच्छा जो मैंने इंटरेस्ट नौ से लोग किसी ओपिनियन दौरान गवर्नमेंट को बाकी अन्य तो जानूना एमती अच्छी बोली है। तापरे जहाँ भी माने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जोड़ा हम सब पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा भल कारण आजिकल जहाँ भी होती है बटम अप अप्रोच आउ टप डाउन अप्रोच करूना माने बटम अप्रोच सुविधा है लोकल लेवल जो नीड गुड़ा अच्छी जो प्रोब्लेम गुड़ा अच्छी से गुड़ा ठीक से एड्रेस करेंगे जब आम लोकल लोक पार्टिसिपेट करेंगे पार्टिसिपेट करें पार्टिसिपेशन कले माने जो माने एक्सपीरियंस अच्छी प्रोब्लेम से फेस कर डे टू डे लाइफ रे तो सेगुड़ा को आमको एड्रेस करा पड़ो तेणु से जाना केमी से तो पार्टिसिपेट करके कहले जो आम एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ला बेला आम डिस्कसन करूँ है से अलवेज गोटे पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा दरकार तेणु यही टाइप हवा दरकार तो जेणु आम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है जो पॉलिसी प्रिंसिपल्स लॉ आम गवर्नमेंट तरफ तैयारी कराई तो तार मैनेजमेंट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आम जो आसवा तो पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा भल है कि तार डिसीजन मेकिंग रे भी पब्लिक पार्टिसिपेशन रहा भल कौन कले भल हम है तो इनपुट नहीं पब्लिक इनपुट नहीं कि से अनुसार प्लान बनले तार कौन मोर एफिशिएंट हम है सेटा गोटे रही पॉइंट आउ गोटे रहा आम जमी अच्छी कौन माने आम पाखे जहाँ अच्छी भी रिसोर्सेस अच्छी तार एनहांसमेंट करवा एनहांसमेंट कर थ्रू टेक्नोलॉजी आम पाखे बर्तमान गोटे जहाँ भी कर थ्रू टेक्नोलॉजी तेणु आम जो ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी है आमर माने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो बा ट्रेडिशनल नॉलेज जहाँ अच्छी कि मैनेजरियल स्किल अच्छी कि अच्छी ये सब जिन यूज करके आम कंजर्वेशन बा एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेस रे काफी सुधार आनी पारिबा काफी एफिशिएंट मैनर रे आम सब कर परिबा तो एगुड़ा को एटा को आम तापर आम कहबा सोशल कैपिटल ना सोसाइटी रे बा जो माने सेही एरिया रे रहउछंती जो मैंने से सब एरिया रोचे तो कनसीडर करके ट्रेडिशनल नॉलेज को आम शेयर कले गुड़ा शिखला माने तो गुड़ाए जिन सोशल कैपिटल को स्ट्रेंथनिंग कर तो यहाँ गोटे नो डाउट गोटे भल माने आम जहाँ रिसोर्सेस अच्छी और रिसोर्सेस माने नेचुरल रिसोर्सेस है ट्रेडिशनल नॉलेज है टेक्नोलॉजी है कि पार्टिसिपेशन लोकर पार्टिसिपेशन है तो पुणी आमको ट्रेडिशनल नॉलेज विषय काफी जिन जना पड़ो तो यही टाइप रहा को एनहांसमेंट करवा दरकार तो जो रिसोर्सेस ऑलरेडी अच्छी दैट शुड बी एनहांस्ड सेटार गोटे ऑब्जेक्टिव था 2006 एनवायरमेंटल पॉलिसी ता सहित देखा लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ द पुअर कारण देखिए जो आम जो माने कौन पुअर ट्राइबल कम्युनिटी लोक मैंने अच्छा से काफी लाइवलीहुड जो इनकम जेनरेशन वेटा से फॉरेस्ट डिपेंडेंट सब फॉरेस्ट जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब मिलूँ तो सेगुड़ा को कलेक्ट करके मार्केट में बिकिकी सो दे आर माने जो लाइफ प्रोसेस को चलते गोटे कौन इनकम सोर्स पंथा से गोटे तो ताऊपर आम फोकस करा पड़ो एमती नुह पूरा स्ट्रिक्ट करके मना करदे तो दे विल माने कौन गोटे डेप्रिवेशन फील करेंगे ना जोटा आम कहे जोटा आम कौन मैंने जो कहते कौन ऐसा फील करवा काइंड ऑफ डेप्रिवेशन फील करवा है यही टाइप प्रोब्लेम हो पाए तेणु सेगुड़ा को आमको भी ठीक से एड्रेस करार अच्छे तेणु आमको लाइवलीहुड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पुअर पीपल जो मैंने अच्छा केमी ठीक से एड्रेस हो पारे इश्यूटा एड्रेस हो पारे गोटे ऑब्जेक्टिव थिला तापरे आमर कौन कर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ हम एनवायरमेंटल कंसर्न जहाँ अच्छी दैट शुड बी एड्रेस्ड तार गोटे इंटीग्रेशन हवा दरकार सोशल इकोनॉमिक लेवल स्केल तो डेवलपमेंट प्रोसेस नो डाउट दरकार किंतु ता सहित आमर गोटे कौन एनवायरमेंटल कंसर्न जहाँ अच्छी जहाँ भी आम प्रोब्लेम गोटे सब सहित भी गोटे इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड वे कले तो बेटर हम तो से गोटे फोकस थी तेणु आम जहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव अच्छी सब पॉइंट करके लिखिदे एगुड़ा सब क्लास पर पठेबी तो खाली देखीदेव थोड़ा पढ़ीदे मन माइंड खाली सेट करार अच्छी है तेणु यही सब हेल्ले आमको माने यहाँ बर्तमान समय नीड ऑफ द आवर जब कह कौन कौन अच्छी तो एगुड़ा को नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी यही सब जिन आम बेसी फोकस करके काम करने पड़ो ता सहित आमर जहाँ माने कौन अच्छी माने क्लाइमेट चेंज है कि जो माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 आम 17टा कौन एसडीजी अच्छी एसडीजी के 17टा देख एसडीजी 17टार सब मन रखी तो बेटर केत नंबर एसडीजी कौन कहुई है तेणु 17टा एसडीजी अच्छी जो आम 2030 जो तार सेट कराई ना टार्गेट तेणु सेगुड़ा को भी आखि आगे रखिए आम सब प्रोसेस गुड़ा चलैक पड़ो बुझे ना तेणु ये सब मेन है क्लाइमेट चेंज गोटे बहुत बड़ा इश्यू तेणु ताकू आम भी क्लाइमेट चेंज आगे डिस्कसन करवा तो मेजर से गोटे तेणु यही सब जिन को ऑब्जेक्टिव आखि आगे रखिकी 2006 एनवायरमेंटल पॉलिसी मैंने बनई आज जो देखिए तार प्रिंसिपल्स मैंने कौन रखी एगुड़ा सब ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल देख प्रथम प्रिंसिपल देख
मेन है जहाँ भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो जहाँ भी हो सबूर केन्द्रबिंदु किए रहा दरकार पीपुल डेमोक्रेसी रे मेन है पीपुल सब लोक मान जहाँ भी हो लोक द्वारा लोक है जो तेणु लोक मान केन्द्रबिंदु रखिक सेंटर रखिक जहाँ भी डिसीजन निया जहाँ भी करा तो आट द सेंटर किए रोक मैंने रे आमको गोटे सस्टेनेबल वे सब जिन कर सस्टेनेबल जमी मुझे कहली देयर शुड बी वेरी क्लीयर बैलेंस वेरी हेल्दी बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर यहाँ है सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट तो ताकू रखिकी ह्यूमन बीइंग मानक सब सेंटर स्टेज रखा आम डिस्कसन सेंटर से लोक मैंने तो यहाँ करवा दरकार यहाँ प्रथम प्रिंसिपल गोटे ता सहित जमी कहली इक्विटेबल आम जमी कहले आउ गोटे है कौन ना यहाँ भी सब प्रिंसिपल भी कह ऑब्जेक्टिव भी कहीपर जे गोटे इंटर जेनेरेशनल इक्विटी आम जहाँ भी करवा वी शुड फोकस कौन आवर फ्यूचर जेनेरेशन नीड आउ इंटरेस्ट जमी किसी प्रोब्लेम न आसे तो ताकू आखि आगे रखिक आम सब डेवलपमेंटल प्रोसेस गुड़ा चलने पड़ो ता सहित सहित कौन ना माने जो आम जो इन्वायरमेंटल कनसर्न्स गुड़ाक जहाँ अच्छी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जहाँ जहाँ सब अच्छी आम जो डेवलपमेंटल प्रोसेसटा कौन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जब इनिशिएट कराला ना जो इन्वायरमेंटल कनसर्न इन्वायरमेंटल प्रोब्लेम्स अच्छी कनसर्न्स अच्छी दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विथ इट प्लान बनला बेले पॉलिसी बनला बेले कौन प्रोजेक्ट बनला बेले यहाँ सब रखा दरकार आखि आगे है तेणु यहाँ गोटे ता सहित आमर जहाँ भी थ्रेट माने जो सीरियस थ्रेट अच्छी कौन एनवायरनमेंट को लेकिन कि जो कौन एगुड़ाक कौन किसी जो इरिवर्सिबल डैमेज जब डैमेज हो गला तो एगुड़ाक किसी करहबन तो ये जो विभिन्न प्रकार अच्छी जमीक माने रिसोर्सेस है एनवायरमेंटल रिसोर्सेस है कि आमर जो कौन साइंटिफिकली आम जो जहाँ भी टेक्नोलोजी आजिकल एडवांस है आमर यदि फुल नॉलेज रहा दरकार जदि से लैक रोचे लैकुना रोचे तो युवाक प्रॉपर वे एड्रेस हवा दरकार कारण आमको जहाँ भी आजिकल समय आमको जदि भी कौन जिनस प्रोब्लेम को एड्रेस कर अच्छे ना वी नीड प्रॉपर नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू काफी जिन को आम सॉल्यूशन आनी हम तेणु तार प्रॉपर एंड फुल नॉलेज दरकार तेणु से जब लैकुना रहा तो सीटा गोटे प्रोब्लेम ताकू ठीक से एड्रेस करा दरकार ता सहित देखिबो हमर जो माने हमर कौन माने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो कि जहाँ भी हो सब बेले गोटे कौन आम गोटे इकोनॉमिक एफिशिएंसी माने गोटे कौन जो सोशियो इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो फैक्टरटा रोजी वी शुड एड्रेस इट प्रॉपर्ली कौन सी माने आम जदि कंजर्वेशन कौन सी पॉलिसी बा प्रोजेक्ट आम चिंता कर प्लान बनाउछंती गवर्नमेंट लेवल रे बना होची सो दैट थिंग शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड तो लोक मान पार्टिसिपेशन रही इनपुट को लेकिन तो तार गोटे होलिस्टिक वे बनवा दरकार तेणु गुड़ाए जो चैलेंजेस अच्छी क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग है कि जो अच्छी पॉलिसी जहाँ भी सब डिसीजन निया पॉइंट रहा दैट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड है देन ओनली थिंग्स विल हैपन प्रॉपर्ली तेणु एत गुड़ाक जो आम सब एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव पॉलिसी अच्छी जब एमती किसी आसला ये अलरेडी 2006 आसला जदि एबे भी आसला 2020 तो आमको एमती पॉइंट करके तरतर होकर लिखार अच्छे कारण बेसी टाइम मिलबनी आमको से परीक्षा तो सब जिन को एड्रेस कर प्रॉपर्ली तो एमती लिखार अच्छे आर्ट्स आड़ किसी लिखार ना टू दी पॉइंट आंसर पॉइंट कर गोटे पर गोटे लिखि चलिबार अच्छे है देखा तो डिस्कसन करवा देख ये सब गला मुझे जमी कहूली आमर प्रथम टोटाल है बायोस्फीयर है बायोस्फीयर रे जो आमर बायोस्फीयर है टोटाल जब फास्ट कहली ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पर कम्युनिटी को लेकिन इकोसिस्टम लेकिन बायोम गुड़ा को लेकिन बायोस्फीयर है तो जो बायोस्फीयर आम टोटाली अच्छी तो ये कौन आम डिफरेंट टाइप स्पेसीज डिफरेंट टाइप माने वेरियस टाइप स्पेसीज एक्जिस्ट कर तो आमको कौन है ना माने आम से पचारे बायोडाइवर्सिटी कौन रोल कौन है तो बायोडाइवर्सिटी रोल कौन रही आम सोसाइटी प्रति तो डाइवर्सिटी आम जब कह गोटे कौन माने गोटे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जोटा गोटे डाइवर्सिटी माने कौन अमंग द जिते भी अच्छे आम जिते माने लिविंग ऑर्गेनिज्म हेले इकोसिस्टम रे विभिन्न इकोसिस्टम रे जिते अच्छे भितर गोटे जो डाइवर्सिटी नेचर को बायोडाइवर्सिटी कहते डाइवर्सिटी इन द बायो जो लाइफ माने कौन जिते भी लाइफ फॉर्म अच्छी मे बी इन प्लांट हो बा एनिमल हो तांकर विभिन्न स्पेसीज गुड़ाक जिते समस्त गुड़ाए नंबर ऑफ स्केल रे एक्जिस्ट कर गुड़ाए नंबर तो यही प्रकार को कौन कहते बायोडाइवर्सिटी तो माने केते बायोस्फीयर माने आम जब कह बायोस्फीयर जिते अच्छे से प्लांट माने प्राणी जगत हो कि उद्भिद जगत हो जिते भी समस्त भर जो गुड़ाए नंबर गुड़ाए जो भेराइटीज एक्जिस्ट करुँच ना सो दैट इज बायोडाइवर्सिटी
तेणु ये जो एत गुड़ा रहा द्वारा कौन तार रोल कौन एक्चुअली सोसाइटी प्रति कौन रोचे से पचारा देख प्रथम कथा है माने आम कह भारिएबिलिटी बिटवीन स्पेसीज हो पारे विदिन स्पेसीज हो पारे है कि बिटवीन द इकोसिस्टम हो पारे है गुड़ा इकोसिस्टम भितर भी हो पारे तेणु या भितर गोटे इकोलोजिकल और इकोनोमिक सिग्निफिकेंस अच्छी सब देख इकोसिस्टम है सिस्टमटा सब कन्फ्यूज हेनी इकोसिस्टम इकोलो बहुत पिला कन्फ्यूज होती इकोसिस्टम इकोलोजी को लेकिन इकोसिस्टम है सिस्टमटा जो रिलेसनटा को आम कह इकोलोजी है तेणु ये जो नहीं जो बायोडाइवर्सिटी जो ये जो वेरियस टाइप ऑर्गेनिज्म है स्पेसीज है इकोसिस्टम रो जो गुड़ाए जिन एक्जिस्ट करुच्ची बायोस्फीयर रे सो दैट कॉन्सेप्ट इज बायोडाइवर्सिटी तो तार गुड़ाए इकोलोजिकल भी सिग्निफिकेंस अच्छी और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी अच्छी जमीती कि कौन ना माने नरिशमेंट है कि हाउसिंग है फुएल है क्लथिंग है युवाक मनकर आम जमी समस्ते ये मिसिक रोचे मनकर तो यहाँ देख यहाँ गोटे गोटे स्कूल लेवल कथा भी मनकर जदि समस्ते ये मिसिक रोचे तो मनीष खाली मनकर प्राणी मनीष आम लेवल कथा चिंता करवा सो वी नीड मेनी थिंग आमको दरकार वी नीड क्लथ एल्सो वी नीड फूड एल्सो वी नीड हाउसिंग तो युवा समझ के मनीष तो एकुटिया कर वी डिपेंड अपन अदर्स आमको मनकर प्लांट उपर डिपेंड कर फॉर फूड तो प्लांट इज कौन जो प्लांट रो ग्रोथ पाई प्लांट आम डिपेंड कर प्लांट भी डिपेंड कर तार ग्रोथ पाई विभिन्न क्षेत्र तार कौन आम एत डीप स्केल को जीवार ना कारण जस्ट कही दूसरी मनकर विभिन्न प्रकार केमिकल प्रोसेस है माने इकोलॉजिकल प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है मनकर आम कह फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस बुझे ना नहीं तो ये टाइप गुड़ा आमको से भर पशे ना बटनी बटनी आमको एत बटनी एनालिसिस करवार नहीं जस्ट मुझे कहीदे तो एत गुड़ा जिन अच्छी तो प्लांट भी डिपेंडेंट हो गुड़ा तेणु से भाई आम कौन डिपेंड कले तो आमको क्लथ आम सब नीड आम डिपेंडिंग अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज पर आम डिपेंडेंस रोचे तेणु यही टाइप जो हो यहाँ गोटे प्रकार कौन तो यहाँ को आम कहीपर गोटे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समस्त भीतर एक्जिस्ट करुच्ची कि आम यहाँ कहीपर देयर इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी सब कारण गुड़ाए लाइवलीहुड भी आम डिपेंडेंट होचे फॉर फॉरेस्ट लाइवलीहुड डिपेंड हो अदर ऑर्गेनिजम्स तो अदर ऊपर डिपेंड करुचे ना सो काइंड ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी रही है जोड़ा को आमको जमी मनकर टूरिज्म कथा मनकर नवा तो आम गोटे गोटे माने नेचुरल सीनरी अच्छी तो कि बटनिकल गार्डन अच्छी जू अच्छी तो टूरिस्ट मैंने आसुँच सो वी आर आल्सो जनरेटिंग मनी फ्रॉम दैट गवर्नमेंट है जो अथॉरिटी के दायित्व दिखाई सो दे आर जनरेटिंग मनी जनरेटिंग रेवेन्यू दैट इज कमिंग टू द गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट पाखक आसूसी तो यही टाइप दैट इज आल्सो काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट तेणु आर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी अच्छी ताकू जमी कह माने कौन आम कह जिते माने रिच इन बायोडाइवर्सिटी आते माने आमर ट्रेडिशनल नॉलेज को भी जदि आम गुड़ाए जिन देखुं तो यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज को भी जनाऊँगी तो दुनिया आम कौन जो हेरिटेज आम जो नेचुरल हेरिटेज रही कि ट्रेडिशनल नॉलेज आम पाखे आम रही गुड़ाए कम्युनिटी गुड़ाए डाइभर्स आम एक्जिस्ट कर तो गुड़ाए जिन आम पाखे अच्छी तो युवाक सब है माने गोटे यहाँ जिते जार अधिक अच्छे से कंट्री से डाइभर्स इंडिया जो मोस्ट डाइभर्स कंट्री कहूँ बिकज ये बहुत लार्ज स्केल आम पाखे अच्छे है तापर आम देखा गोटे इकोलॉजिकल बैलेंस माने जमती कौन समस्त भितर जिते अच्छा आम जमी कहले जो प्रति स्पेसीज गुड़ाक हेले इंटू गोटे इंटर स्पेसीज माने प्रति स्पेसीज स्पेसीज भितर गोटे बैलेंस एक्जिस्ट कर बिकज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आमको एकुटिया छाड़ी दिया गोटे जगह खाली होमो सापियंस गुड़ाक गोटे जगह छाड़ केमती हम आमको भी ट्री माने प्लांट जगत भी उद्भिद जगत भी दरकार आमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दरकार आमको सब कुछ दरकार ना एकुटिया रही पारे कि तेणु आंक भितर गोटे क्लीयर बैलेंस भी रहा दरकार तेणु बायोडाइवर्सिटी एल्सो पॉसिबल लाइफ जब पॉसिबल आम कह लाइफ इज पॉसिबल बिकज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि गोटे इकोलॉजीटा से स्टेबल हम जो डाइवर्सिटी डाइवर्स जार बायोडाइवर्सिटी जिते डाइवर्स अच्छी तर स्टेबिलिटी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी से बेसी इकोलॉजी मैंने जो रोचे समस्त दैट सब मतलब सिस्टम इज इकोसिस्टम रिलेसन इकोलॉजी है तेणु आम इकोलॉजीटा जो कही इकोसिस्टम स्टेबिलिटी वी नीड ए गुड बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स बायोडाइवर्स जिते डाइवर्स हम इकोसिस्टम से स्टेबल हम बुझे ना नहीं तो ସେଇଟା गोटे पॉइंट सब लिखियो सब कथा माने बायोलॉजी जदि न्यूट्रिएंट कार्बन साइकिल चली वाटर साइकिल चली विभिन्न प्रकार साइकिल चलती नेचर रे सब तेणु सब ऑर्गेनिज्म माने विभिन्न प्रकार जो माने प्रोसेस गुड़ा जो चली बायोलॉजिकल फंक्शंस है केमिकल फिजिकल प्रोसेस एवरीथिंग इज कंटिन्यूइंग देन फॉर दैट ओनली लाइफ इज एक्जिस्टिंग तेणु एगुड़ाक नीड गोटे बायोडाइवर्सिटी से जिते डाइवर्स हम से इकोसिस्टम स्टेबल हम से जिन गुड़ाक से बेटर हम इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंसटा से अधिक रही
ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପେସିସ୍ ହେଲା, ଯେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ସେତେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେବ ସେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ହେଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଫିକ୍ସିଂ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହେଲା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିକ୍ସେସନ୍ ବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ପେସିସ୍ ଭିତରେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହୁଛି ନା, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହୁଛି, ତ ଯେତେ ରହିଲା ସେତେ ବେଟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ଯେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପେସିସ୍। ତେଣୁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଡାଇଭର୍ସ ହେବ କ'ଣ ସ୍ପେସିସ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକାଲ ରୋଲ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର କ'ଣ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଦେଖ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ମାନେ କହିବା କି ମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ଯେମିତି ଅଏଲ୍ ହେଲା, ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଲା, ଡାଇଜ୍ ହେଲା, ପିପର ହେଲା, ୱାକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ରବର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ବି ମିଳୁଛି କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନେଚୁରାଲ ଗୁଡ଼ା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟରୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବେ ଯେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ବୁଝୁଛ ନା? ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଥାନ୍ତା ତ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି କେଉଁଠୁ ଆମେ ପାଆନ୍ତେ, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଅଛି, ସୋ ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ସୋ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲ ରୋଲ୍ ଏଇଟା। ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ରେ ବୁଝ, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କର। ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷରୁ वी आर नॉट एक्सपर्ट। ଏ ସବୁ ଦେଖିବ ଯାହା ତ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଏ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି କେହି ପିଏଚ୍ଡି କି ମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେମାନେ ସେତିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡିଆ ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଗଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପେସିସ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ହେଲା, ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଆସିଲା, ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଆରାଇଜ୍ କଲା, ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। ଲାଇଫ୍ର ଅରିଜିନ୍ ବିଷୟରେ, ଆରାଇଭ୍ କେମିତି ହେଲା, ତ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଫର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲା, ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜାନକାରୀ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛି କି ଏହି ପ୍ଲାନେଟ୍ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆମ ଆର୍ଥରେ ଆମ ଆର୍ଥ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବିଷୟରେ କାଫି ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଟାକୁ କହିବା ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରୋଲ୍, ବୁଝୁଛ ନା? ତ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହେଉଛି, ତ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ମନେକର ରହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆମର ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି କି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି କି ତଳେ ଇଏ ଅଛି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ନେଚରଟା ଅଛି ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ରିଜନ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ ହେଲା। କାରଣ ଗୁଡ଼ାଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କୁହାହେଉଛି ତା ଲାଗି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ହେଉଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଲସ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ହେଲା କି ଗୁଡ଼ାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାଫି ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ମାନେ ନେଚର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ଅଛି, କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ମାନେ ନେଚର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରଖିଛି, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ? ତ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟିରେ, ବା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଚରକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ସବୁ ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲସ୍ କରି ଆମେ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ କଲେ, ନିଜର ଫରେଷ୍ଟକୁ କାଟି ଚାଲିଲେ, ତ ନେଚର ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଇପାରିବନି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବା ଆମେ। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଜେନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହେଲା। এই টাইপর যদি আমি দেখিবা, দেখ এই টাইপর গুড়াই দেখিব যদি বায়োডাইভর্সিটি উপরে কোনসি কোশ্চেন দেখ অলরেডি গুড়াই জিনিস আমি প্রিলিমিনারি ডিসকশন করলে ডিসকশন হয়ে যাইছে। তো এতে ডেপথরে যাই এতে বেসিক মু আউ করিবার নাই, আমু যে কোশ্চেন পড়িব যেমনি পড়ুছি, কারণ 10 মার্কস গোটে কোশ্চেন আসিব 13 নম্বর কোশ্চেনটা জিএস পেপার 1 रो। তেমন সেই অনুসারে আমি বনাইবার আছে, কোন তো গোটে তো পড়িব কোশ্চেন না, কোন তো গুড়াই আমি ডিসকশন করিবা, তা ভিতরে মতে লাগুଛି গোটে নিহাতি আসিব ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଏହା ପରେ ଆସିପାରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଲରେଡି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରେ ଯଦି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂରେ କ'ଣ କି, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଆମେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମାନେ କ'ଣ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ମାନେ ଆର୍ଥର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଜେନେରାଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ୁଛି, ଆର୍ଥ ମାନେ ଗ୍ଲୋବ ମାନେ ତ ଆର୍ଥ ଆମ ଆର୍ଥ ଆମେ ଗ୍ଲୋବ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ
तो तार टेम्परेचर बढ़ुची ग्लोबल वार्मिंग कहु। टेम्परेचर कहीं बढ़ुची बिकज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट तो समस्त जानिथिबो केमिति माने जो अच्छी आमर केमती। अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट मत को ग्रीन हाउस गैस रो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कि व्हाई इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। जमी आम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि वाटर वेपर है कि मिथेन है, एगुड़ा सब कौन एटा ग्रीन हाउस गैसेस ना। एगुड़ा ग्रीन हाउस गैसेस कहीं कहूँ बिकज इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। केमिति देख आपको जब टी आमको बेसी टेक्निकल जानवर ना बेस मन रख सन जो अच्छी माने प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी किए सन। तो सन सब रेडिएशन आसला तो जो वेव लेंथ आसला बुझे ना गोटे वेव लेंथ में ऑब्जर्व करेंगे, गोटे वेव लेंथ में छाड़े रेडिएट करेंगे बुझे ना। ये जो छाड़ा जो ऑब्जर्व करवा और रेडिएट करवा, ऑब्जर्व करवा और रेडिएट करवा। जदि मनकर से ऑब्जर्व करके रेडिएट कले तो ग्रेजुअली कौन हम ना टेम्परेचर ग्रेजुअली यहाँ जो गुड़ाए गैसेस मान ग्रीन हाउस गैसेस रहा मनकर एक्जिस्ट कला एगुड़ा से ग्रीन हाउस गैसेस कहूँ कारण ये नेचरटा मान अच्छी बोली ग्रीन हाउस गैसेस कहूँ। तो मनकर लंग वेव लेंथ आसला रेडिएशन ऑब्जर्व कले सर्ट वेव लेंथ छाड़े तो ये ग्रेजुअली कौन है ना टेम्परेचर को बढ़ेगा, ग्लोबर टेम्परेचर को बढ़ेगा आमर। तो टेम्परेचर वार्मिंग कंडीशन दैट इज ग्लोबल वार्मिंग है। तो यही टाइप जब मनकर आम देखा जमी मुझे कहली मिथेन है क्लोरोफ्लोरो मैंने बेले बेले लोक मैंने पचारते मैंने वाटर वेपरटा केमती गोटे ग्रीन हाउस गैसेस होची बुझुछ ना ना से सेम थिंग द रीजन है सेम थिंग वाटर माने कार्बन डाइऑक्साइड हो मिथेन हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो ये नेचरटा जो सन ग्रीन हाउस गैसेस कहूँ। ग्रीन हाउस गोटे माने गोटे लिटरेरी इंटरप्रिटेशन ग्रीन हाउस माने गोटे ग्रीन हाउस रहा ता भीतर जब आम रखा माने वेव लेंथ माने भीतर को नहीं छाड़ा सर्ट रेडिएशन छाड़ा तो सीधा भीतर आकुमुलेट ही टेम्परेचर को बढ़ेगा से हाउस भीतर। तेणु से जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ग्लोब पर्सपेक्टिव चिंता करेंगे आमर तो से भाई इंसिडेंट होती तेणु से ग्रीन हाउस गैसेस कहूँ। तो टेम्परेचर को ग्लोबल टेम्परेचर को माने कौन ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर को ग्रेजुअली बढ़ी चलला तो से कंडीशन टाक कहूँ कौन से कंडीशन टाक आम कह ग्लोबल वार्मिंग है। तेणु यहाँ मेन है आमर यहाँ हवा द्वारा कौन होना आमर जो माने क्लाइमेटिक पैटर्न अच्छी आर्थर ताको चेंजेस आसुची क्लाइमेटिक पैटर्न चेंजेस आसूची है। जमीक एगुड़ा हवा द्वारा आमर जो अच्छी कौन माने जे आमर अर्थ टेम्परेचर कन्स्टांटली इंक्रीजिंग होची। आगुरी लोक मैंने कौन आपरे एत विश्वास करूँ तो ग्रेजुअली किंतु साइंटिस्ट गुड़ा डाटा देला विभिन्न एविडेंस शो कला कन्फर्म बर्तमान है दिस इज द इवेंट जितने ग्रेजुअली अर्थ टेम्परेचर दिन को दिन बढ़ी चलती। तो युवा है माने बहुत प्रोब्लेम माने जमीती कि माने कौन एटा ह्यूमानिटी पर है माने प्लांट है एनिमल लाइफ है समस्त गोटे नेगेटिव इंपैक्ट पकाउछ है। आउ जोड़ा कि आम कहीपर कौन एगुड़ाक मेनली जदि कहवा ग्लोबल वार्मिंग जो मेन रिजन है ह्यूमन बीइंग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज गुड़ाक बुझे ना। तेणु मेन है ये जो चेंजेस गुड़ाक सब आम देखा तार कज कौन कौन माने ये सब कहीं एमती होची तार कज तो गुड़ाए आम नेचुरल कजेस भी डिस्कसन कर गुड़ाए नेचुरल कजेस अच्छी और गुड़ा एंथ्रोपोजेनिक कजेस अच्छे। एंथ्रोपोजेनिक कजेस गुड़ाक जो ह्यूमन माने मैन मेड कजेस जो लोक मान गुड़ा होची। एंथ्रोपोजेनिक्स देखा पढ़ो लिखे वोल्केनिक इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन तुम जानी गुड़ाए कौन जो वोल्केनिक इरप्शन कौन करे गुड़ा गैस फैस सब बाहर आटमोस्फियर को तो सेगुड़ा भी माने कौन क्रिएट करे प्रोब्लेम क्रिएट करे जोटा कि क्लाइमेट को अफेक्ट करे। ता सहित वाटर वेपर तो ग्रीन हाउस गैसेसटा जमी कौन करुँच सी माने एभापोरेटेड होगी माने वाटर वेपर कौन हम एभापोरेट होगी गला ऊपर को तो सेठी जाइए ये जो रेडिएशन को ऑब्जर्व करके छाड़ा सर्ट वेव लेंथ छाड़ा तो सेटा टेम्परेचर को ग्रेजुअली बढ़ी चली अर्थ तो सेटा जिते खाली वाटर वेपर नुह जिते ग्रीन हाउस गैसेस अच्छा सहित आमर आउ गोटा हूँ कौन ना जो आमर गोटे ना तुम शुणी पर्माफ्रोस्ट जोटा ओडिया कह आम स्थिति तुषार जो आम सब मैंने ग्लेशियर फ्लेशियर गुड़ा जो अच्छी तुषारपात जो एरिया बेसी बरफ अच्छी से देख पूरा चट्टान भाया बरफ गुड़ा रही जाए माने सीमेंटेड भाया पूरा बरफ रही तो सेगुड़ा आम कहते पर्माफ्रोस्ट। तो एगुड़ा जब जो जिते मेल्ट कर जाऊँगी तो सडन मेल्ट कला माने गुड़ाए वाटर को जब कन्वर्ट होगा तो सेगुड़ा भी आमको कौन विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम पकाउछ। एटा को हम फ्रोजन सॉइल भी कहीपर है से जो पर्माफ्रोस्ट को भी माने फ्रोजन सॉइल कहीपर बरफ गुड़ा पूरा चट्टान भाया गुड़े गुड़े माने किलोमीटर किलोमीटर धरिकी है। तेणु कौन हुए ना यहाँ भी प्रोब्लेम करुँची है जब मेल्ट कला तो ता भीतर कि गुड़ाए गैस जमी माने एनवायरमेंटल गैस गुड़ा ट्राप होगी भीतर था यहाँ मेल्ट कर से गैस गुड़ा सब ऊपर को आसी जाती आटमोस्फियर को आसी जाती जोटा कि अर्थ आटमोस्फियर को काफी बढ़ाई दिखती सेगुड़ा। तेणु से सब अच्छी पर्माफ्रोस्ट मेल्टिंग ऑफ पर्माफ्रोस्ट से गोटे रिजन हो पाए।
ता सहित आम जब देखा जो फरेस्ट फायर जो फरेस्ट ब्लेज कहुच्छी ओडिशा आम पोड़ू चाष कहुच्छी तो एगुड़ा हवा द्वारा कौन माने लार्ज अमाउंट कार्बन कंटेनिंग स्मोक गुड़ाक सब एनवायरमेंट को गला सो दैट इज अल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट तेणु एगुड़ा गुड़ाए नेचुरल कज हो पाए ग्लोबल वार्मिंग आम देखा एगुड़ा भी गुड़ाए नेचुरल कज माने वोल्केनिक इरप्शन हो वाटर वेपर कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस गुड़ा हो कि मेल्टिंग परमाफ्रोस्ट हो कि आमको जब कह फरेस्ट फायर हो फरेस्ट ब्लेजेस जोड़ा कहुच्छी से गुड़ाक हो तो एगुड़ा हवा द्वारा गुड़ाए कार्बन कंटेनिंग कौन कार्बन कंटेनिंग स्मोक गुड़ाक विभिन्न प्रकार गैसेस गुड़ाक जोड़ाक उपरको आसुँच तो एगुड़ाक मेजर रिजन होती एटमोस्फियर टेम्परेचर बढ़ेबार ग्लोबल वार्मिंग बनैबार तापर आम देखिए आंथ्रोपोजेनिक कज कोना कौन रही आंथ्रोपोजेनिक माने आमर मैन मेड कज तो फास्ट है डिफोरेस्टेशन एटा तो जी मन से लिख मन को सांगे सांगे स्ट्राइक कर डिफोरेस्टेशन आम जब जंगल फंगल सब उड़ेदेवा तो नो डाउट कौन हम मैंने आमर फरेस्ट सब मन रख फरेस्ट हूँ कौन कि सिंकटा कार्बन सिंक आगु आगु ओशन को कहला कार्बन सिंक बोली समुद्र गुड़ाक जो अच्छी सब आम देख सब गुड़ाक कहला कार्बन सिंक कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है सब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री अमेरिका ये सब तो फैक्ट्री पर फैक्ट्री बन चलने ना आम जो मैंने आम किसी जना ना आम पूरा एग्रिकल्चराल रहीगले पूरा ब्रिटिशर्स लोक आसिक आम करदेले आमर जहाँ भी आम इंडस्ट्री फिंडस्ट्री हो पारानी सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूके स्टार्ट है यूके स्टार्ट हो वेस्टर्न माने जर्मनी माने सब फ्रांस है तो वेस्टर्न यूरोप व्यापी चलला यूएस व्यापी चलला तो इतने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से माने समय इतने कार्बन डाइऑक्साइड सब एमिट कर नेचर को एनवायरमेंट को तो माने समुद्र तक शोषी 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 गोटे गोटे स्टेबल लिमिट पलि आसी बुझे ना तो बर्तमान कार्बन को शोषा केवल गोटे फरेस्ट बर्तमान जब कार्बन किए शोषी पार से केवल फरेस्ट बुझे ना कार्बन जोड़ा आम गोटे इकोलोजी कौन टर्म से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बुझे ना तेणु से गुड़ाक किए शोषी पार बर्तमान फरेस्ट आज देखा जाए वर्ल्ड प्राय जो अच्छी साउथ अमेरिका मेजर साउथ अमेरिका जो फरेस्ट अच्छी ना से पूरा 40% खंडे शोषुची वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को आ बाकी सब अलग अलग जगह भी अच्छा प्राय सब कंट्री एवं तो जानी जो है कौन एवं कौन है कि सीओपी के सीओपी 26 है एवं सीओपी 26 है ना तो सीओपी 95 मसीह सीओपी 1 होता है तो समस्त जानी प्रिलिम सब पढ़ाई आम डिस्कसन करते माने जो अच्छे यूएनएफसीसी तो यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज यहाँ जो है गोटे से सब कंडीशन है माने टेम्परेचर बढ़ी चलला ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन आसे लोक विभिन्न प्रकार सब साइंटिस्ट माने विभिन्न प्रकार कथा कह स्टार्ट कले तो लोक लगे बर्तमान वर्ल्ड लेवल रे गोटे कन्वेंशन दरकार तो यूनाइटेड नेशन गोटे बनले यूएनएफसीसी बनले तो गोटे होता देख पृथ्वी समिति माने यार्थ समिति गोटे होता के 92 मसीह 1992 मसीह ब्राजिल गोटे सहर अच्छी रियो डी जेनाइरो IRO है जेनेरो रियो डी जेनेरो से करते यार्थ समिति 1992 मसीह से करते आजेंडा 21 बोली से गोटे रखी मैंने बनई आजेंडा थी आजेंडा 21 ये कहते हैं 21st सेंचुरी कारण 1992 हूँ के 1992 हूँ 20th सेंचुरी 19 देख 1992 1992 माने 19टा कम्प्लीट हो सारा 92 माने 2000 माने 2000 चली बुझे 20th सेंचुरी मैंने चली 8 वर्ष थी 92 माने 8 वर्ष थी ना 100 वर्ष तेणु से गले 8 वर्ष छाड़ा 21st आसो कारण 20 हो 20 पर 20टा पूर्ण हो 21 चलला बर्तमान 21st अच्छे ना तेणु पूरा 21st से बनई देते आजेंडा 21 है 21st सेंचुरी कराइला बोली तो यहाँ से जो बनले 92 मसीह तार प्रथम जो कन्वेंशन है तो पूरा 197टा पार्टी थे कारण 193टा खंड यूएन मेम्बर आ बाकी जो गुड़ाए सब अच्छा अलग अलग जो यूएन मेम्बर नुह कि ऑब्जर्वर अच्छी किए कौन अच्छी से सब जॉइन करते हैं यही 197टा पार्टी से बर्तमान सामिल अच्छा आर जो हुए सीओपीटा हूँ जो आनुआल मीटिंग टाक सीओपी कहूँ कन्फरेन्स ऑफ पार्टीज ये जो पार्टी मैंने अच्छा माने मेम्बर अच्छे 197टा कंट्री से कंट्री भी होपे किए गोटे आज भी कॉलोनी बहुत गुटे आइसलैंड कंट्री आइसलैंड स्टेट गुड़ाक कॉलोनी भी अच्छा किसी किसी कंट्री कि जो ऑब्जर्वर होकर यूएन रे समस्त मिसिकी सब पार्टी कहूला तो जितना 197टा पार्टी थी तो एम जो आनुआल मीटिंगटा हूँ कहूँ सीओपी कन्फरेन्स ऑफ पार्टीज सीओपी 1 होता 95 मसीह 1995 मसीह 2021 मसीह सीओपी 26 26टा हो सारा 26टा मीटिंग 26 थर आनुआल मीटिंग हो सारा भिन्न भिन्न मीटिंग भिन्न भिन्न नियम सब दिखाई कारण ये कहूँ आम जो सब माने जहाँ भी सब बनाऊे बा भी प्रिंसिपल्स रेकग्नाइज लॉ जहाँ लेजिस्लेशन सब बना होती है ठीक से फॉलो होना समस्त नेशनल लेवल में कि आउ कौन इम्प्रूवमेंट कर गोटे डिस्कसन हम ये से प्रति वर्ष गोटे मीटिंग कर 26 मीटिंग कौटी स्कटलैंड रही प्रथम मीटिंग गोटे जर्मनी रही
तेणु स्कटलैंड रही ग्लासगो सिटी रही तो से सीओपी 2026 तो यहाँ मेन है कौन कि एम सब जो इंडस्ट्रियल कंट्री गुड़ाक सब अच्छा ये तो सब तुम करदेल अरे तुम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो सामने तुम सब फैक्ट्री सब है तुम ए कहूँ जे एम टार्गेट कर 1950 मसीहा सुधा सॉरी 2050 मसीहा सुधा आम नेट जीरो करवा नेट जीरो इमिशन माने कौन कि से जो लिखुं नेट जीरो इमिशन माने जी एमिट करवा से शोषी नवा अरे एमती तो नुह जब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करवानी आमर भी फैक्ट्री रमर भी सब कलकारखाना चलो आमर गाड़ी मटर भी चलो वेहिकल सब चलो सब तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना से जीव केमी से कह तुम जी एमिट कर शोषी नि से कौन से भाया फरेस्ट कवर भी बढ़ाओ प्लांटेशन हो सब प्रकार हो सो दैट कौन हम जी एमिट हो शोषी ना दरकार बुझे ना तेणु तुम ये जो मैंने जी मैंने जीरो नेट जीरो जो लिखा जी आम देलु से नहीं गलु जी कार्बन डाइऑक्साइड आम नेचर को छाड़ू से कार्बन डाइऑक्साइड नेचर आम शोषी नौ तेणु से टाइप जिन को कहे नेट जीरो इमिशन तेणु एम सब टार्गेट कर 1950 मसीहा सुधा नेट जीरो इमिशन आम करवा समस्ते इंडिया प्राइम मिनिस्टर जाते कौन कहले आम 2070 मसीहा सुधा कर बुझे ना आम कारण आमको जो प्रकार बर्डन आम अच्छी आमको जब नेट जीरो करा 2050 को टार्गेट करेंगे फैक्ट्री बंद करा पड़ो फैक्ट्री गुड़े बंद कले आम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहीं चलो आम जो सब प्रकार नीड अच्छे कैसे फुलफिल हो पारनि तेणु आम 2070 सुधा आम करूँ है किंतु कथा है कहानी कौन हो मेन है आमको यहाँ करा कौन कौन दरकार देख यहाँ मुझे डिस्कसन कर दूसरी जो करेन्ट इश्यू टी तो केत कौ आंसर पड़ा टे लिखिदेव लाइन लाइन पढ़ला आदि मनकर देख मनकर आमको कौन है आमको मनकर जो यहाँ करार अच्छी तो आमको दरकार कौन आमको बेसी बर्तमान जो देख से फसिल फ्यूल फसिल फ्यूल डिपेंड करके काफी कंट्री सब डेभलप्ड हो गले यूएस को देख यूके को देख जर्मनी को देख फ्रांस को देख एम सब कौन फैक्ट्री बन सब फसिल फ्यूल फसिल फ्यूल डिपेंड कर जाली जाली से सब फैक्ट्री बन डेभलप्ड हो सारे नहीं सब जिते कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ा कथा सब आटमोस्फियर को छाड़ी सारे एवं तुम कौच आसिक ना ना आउ कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज करनी बेसी छाड़नी अरे तुम तो सब डेभलप्ड हो पुणी कौन करूँ है तेणु आमको तो डेभलपमेंट करा पड़ो आम तो पुणी एनर्जी नीड अच्छी आमको तो सब जिन करार अच्छी आम केमी कौन करूँ आ जो तुम से करनी आमको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करा पड़ो सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करा पड़ो रिन्यूएबल सोर्स कौन अच्छी यूरेनियम आम गोटे न्यूक्लियर एनर्जी भी आमको दरकार इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी दरकार तुम जब कौन 1950 मसीहा सुधा करूँ आमको न्यूक्लियर एनर्जी दरकार और न्यूक्लियर एनर्जी है आमको यूरेनियम दरकार आम तो यूरेनियम ना आमको यूरेनियम दियो आम यूरेनियम आने चाहूँ बाहर कंट्री किंतु आम एनएसजी मेंबर ना चाइना वाला टेंशन हो ना ये पाखक माने जब पुणी यूरेनियम फिरानियम दिया ये पुणी बम फम बनइबे पुणी आमको प्रोब्लेम हम तेणु सी मना कारण एम कहते हैं एनएसजी मेंबर ना तो केमी तुमको दिया यूरेनियम फिरानियम दिया पार आमको एनएसजी इंडिया एनएसजी मेंबर ना कौन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आमर मेंबर ना चाइना प्रोब्लेम कर एनपीटी रे सिग्नेचर कले एनएसजी मेंबर मिले एनपीटी सिग्नेचर अच्छी एनएसजी भी 47 खंड मेंबर अच्छा सी रूल अच्छी एनएसजी कौन नुआ मेंबर आडमिट हम तो 47 मेंबर ओपिनियन दरकार से हाँ कले जाकि आडमिट हम माने कन्फिडेंस दरकार बुझे ना तो यही टाइप जिनस गुड़ाक जो हो तो यही टाइप जिनस गुड़ा जो हो तो कौन प्रोब्लेम होमर यही टाइप जिनस गुड़ा जो हो तो यहाँ तो एनएसजी प्रोब्लेम हो चाइना वाला से कौन कर मैंने करें कारण एनपीटी साइन करना आम तो कभी एनपीटी साइन कर ना कारण आमको एनपीटी साइन कले प्रोब्लेम तेणु आप सब डिस्कसन करते एनपीटी एनएससी सब डिस्कसन करते छोटा छाड़ तो ये प्रोब्लेम जो एम 1970 मसीहा पर्यंत नहीं तेणु यार अलग जो विकल्प कौन हो पारे जमी वन सन वन एर्थ सॉरी वन एर्थ वन सन वन एर्थ वन ग्रिड माने पूरा वर्ल्ड रे पूरा गोटे आमको सोलार पैनल गोटे ग्रिड बनवार अच्छे पूरा वर्ल्ड रे कारण आम वर्ल्ड 50% आमको किसी पर्सन लाइट रही किसी पर्सन डार्क रोचे आम ग्लोबटा बुलूसी ना तो बुलला पर आमर किसी डार्क रोचे किसी लाइट रोचे सब तो पूरा वर्ल्ड रे गोटे ग्रिड बनवार अच्छे आम है तो ग्रिड बनइले तो सब कंटिन्यूअस एनर्जीटा सप्लाई हम चारिड़े तो आम जिते मेजर ऊपर आम नॉन माने रिन्यूएबल सोर्स पर डिपेंड करवा तो से बेटर हम आम बुझे ना तेणु से जिनसा दरकार हो तेणु एत गुड़ाक एम सब जो अच्छी सब ये डिस्कसन सब अच्छी तेणु देखा जाऊ कौन होती तो चाइना एवं कर दौनी कि सब आम प्रोब्लेम ये बर्तमान सब अच्छी आप आगे कौन हो देखा है मैंने यूके फिके सब पॉजिटिव सिग्नल देते हाँ आम मिसिकी बोरिस जॉनसन हरिका समस्त मिशिंट मैंने करवा गोटे ग्रिड बनवा चारिड़े बनवा सब गोटे फाइनाल तेणु कथा है कौन कारण आम आईएस जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस आम गुरुग्राम अच्छी आम हेड ऑफिस इंडिया अच्छी ना गुरुग्राम तेणु तार ये सब कर सब करेंगे तेणु यहाँ गोटे पर्टिकुलर आम जो डिस्कसन कले केमती केमती सब हो पार मैंने सब एथर क्वेश्चन ये आसला ना क्लाइमेट चेंज को लेकिन यहाँ लिख निहाती वन एर्थ वन सन वन ग्रिड है पूरा कहीं देख आम सब मन रखु ग्लोब अच्छी ना
पूरा 40% अंधार हेले 60% लाइट रोचे पुणी नेक्स्ट टाइम 60% अंधार हेले 40% लाइट रोचे यही टाइप पूरा ग्लोबटा जो अच्छी सब किसी पोर्सन डार्क रोचे किसी पोर्सन लाइट रोचे तेणु सब जब आम ग्रिड गुरा पूरा वाल गोटे ग्रिड बनवा सोलार पैनल तो नो डाउट कौन हम एनर्जीटा सब कंटिन्यूस सप्लाई रहा जो गोटे डार्क थी एपटे लाइट पटू सेपटू जीव सेपटे लाइट हो सेपटे एपटू पुणी आसो बुझे ना बट रही नो डाउट आम डिपेंडेंसटा नेचुरल रिसोर्सेस रोचे फसिल फ्यूल रोचे दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोलार एनर्जी है वाटर एनर्जी है टाइडल एनर्जी है विंड एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी है जहाँ भी सब आम जिते माने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आम जिते डिपेंडेंस आम बढ़ो से बेटर आउ तार स्टाटिस्टिक्स गुड़ाक दब एमाने सब जो विभिन्न प्रकार जो कही आम एत सुधा कौन कौन करूँ सब ये जिते आम आर डिपेंडेंसटा आपर बढ़ो से बेटर है तो एगुड़ा टी लिखो मैंने जब पढ़ला जब आप नहीं पढ़ला तापर एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट सब एमती आदि देखो आमर पूरा वर्ल्ड देखो जे नेट जीरो एमिशन जब कौ कंट्री अच्छे सी एबेठू एक्सीव कर सारा गोटे कंट्री अच्छी साउथ अमेरिका सुरीनामे तो जानते हो वैसे हिंदू से हिंदू कंट्री हिंदू स्टेट गोटे हिंदू कंट्री गोटे सुरीनामे साउथ अमेरिकार उपरको अच्छी पूरा है तो से सुरीनामेटा हूँ नेट मैं काफी फरेस्ट सेठी पूरा आदिवासी टाइप लोक गुड़ा पूरा फरेस्ट सेठी तो सेठी पूरा नेट जीरो एमिशन एबेठू अच्छी ताठू आउ टे स्टेप आगे अच्छी किए से भूटान नेगेटिव अच्छी जी एमिट कर तो पुणी आहरी अलगार भी शोषि नौ तेणु नेगेटिव अच्छा बुझे ना तेणु यही टाइप भी काफी सब कंट्री मैंने अच्छा यहाँ आमको जब मन पढ़ला टे एग्जाम्पल गुड़ा लिखिदेवा बेटर ना सल्यून देला लिख गुड़ा आसला के दरकार पड़ा तापर आमर आउ जो देखा माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकिन है सब गुड़ाक भी काफी एमिशन फेमिशन होगा सब पल्यूट कर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को लेकिन फार्मिंग एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन गैस एगुड़ा सब प्रोडक्शन कर कौन ग्रीन हाउस गैसेस गुड़ाक तो एमती सब अच्छे कौन तेणु एगुड़ाक आम टेम्परेचर को यार बढ़ाऊँ तो यहाँ हवा द्वारा काफी डिजीज है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर भी तार इंपैक्ट रोचे लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ये सब जिन गुड़ाक प्रोब्लेम कराऊँ तेणु आम जो क्लाइमेट चेंज जो है जो डिस्कसन कले देख जदि आम क्लाइमेट चेंज गोटे सिंपल लाइन रे कहबा जे क्लाइमेट चेंजटा पास्ट भी होता बर्तमान भी आगू भी हम कथा आम के मिनिमाइज कर चेंजेस हम आमको डेवलपमेंट आम तो डेवलपमेंट प्रोसेस बंद हेनी आम करवा सब किंतु केते जुडिशियसली आम ये जिनसा करते रैशनल वे कर सो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बुझे ना नहीं तेणु आम कौन ना सब आम जो आटमोस्फियर गोटे स्टेट ऑफ टर्मोइल सब रोचे है तेणु इनस्टेबिलिटी रोचे सब तो जो हवा फल विभिन्न वेदरिक कंडीशंस है क्लाइमेटिक कंडीशंस गुड़ा सब कौन भैरी कर भेरिएसन रोचे तेणु एगुड़ा को आम के स्टेबल को आनीपर के मिनिमाइज करवा ये जिन मेन फैक्टर कारण एगुड़ा हो चली नेचर सब हो पास्ट भी होता आज भी हो आगे भी हम कि तार मिनिमाइजेसनटा के स्टेबिलिटी आड़ को आम के जिन को कंट्रोल कर विभिन्न प्रकार सस्टेनेबल यूज करके तो सहीटा हूँ मेन जिन को केमती करवा डिस्कसन करा दरकार देख सब तुम लिख ना एमती लिखिदेव जो भारिएसनटा शिफ्ट इन वेदर कंडीशंस ओवर स्पेस एंड टाइम यहाँ गोटे लिखला बेले स्टाइल लिखा कारण आम जो जहाँ भी हो स्पेस एंड टाइम रोचे ना विथ रेस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस बुझुच ना तेणु विभिन्न ये होना तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस सब जिन गुड़ा कौन हो भारिएसन हो चलती तेणु तार माने डिफरेंट स्केल डिफरेंट मैग्नीट्यूड रे सब तार कौन जो चेंजेस गुड़ा क्लाइमेटिक आमको सब क्लाइमेटिक कंडीशंस रे आमको जहाँ जहाँ सब भारिएसन माने आमको देखा जाउची तो विभिन्न प्रकार ये को आमको कौन करार अच्छे जिन बेसी फोकस करार अच्छे किंतु आमको पूरा तो आम जीरो करें बट काफी गोटे स्टेबिलिटी आने चेष्टा करा दरकार गोटे सस्टेनेबल यूज सब जिन सस्टेनेबल सेन्स रे सब जिन को आम करवा दरकार तेणु मेन है आमर कौन विभिन्न प्रकार जो फैक्टर गुड़ाक अच्छी माने जो प्रकार सब अच्छी माने लॉन्ग टर्म हो पारे लोकल रीजनल ग्लोबल स्केल जोड़ा सब प्रोब्लेम करोज अफेक्ट करोज आमको से सब जिन गुड़ा को आम डिस्कसन करार अच्छे देख मेन मेन फैक्टर आम देखिए नेचुरल फैक्टर कौन कौन अच्छी आम जमी है जे ये सब जिन तुम जोग्राफी प्राय पढ़ी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट है आम जो क्लाइमेट को चेंज करें अफेक्ट कर जो विभिन्न प्रकार फैक्टर गुड़ा अच्छी नेचुरल फैक्टर देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है कि अर्थ जो अर्थ ऑर्बिट रे किसी वेरिएशन आसला प्लेट टेक्टोनिक है वोल्केनिक एक्टिविटीज है ओशन करेंट है ये सब गुड़ाक भी आमर क्लाइमेट चेंज रे बहुत गुड़े प्रोब्लेम कर तुम जमी ला नीना सॉरी कौन से एक्टिविटीज गुड़ाक हाँ एल निनो ला नीना एल निनो तार उल्टा ला नीना
यही टाइप जो एक्टिविटी गुड़ाक पैसिफिक ओशन होची पैसिफिक ओशन सेपटे साउथ अमेरिका एपटे ऑस्ट्रेलिया आंग भीतर जो जागा होची तो गोटे गुड़ाए माने सब ये जिन गुड़ाक गुड़ाए जो जिन अच्छी हम डिस्कसन करवा तार सब माने इफेक्ट रोचे तेणु मैंने क्वेश्चन तो ये डीपली पकेबे तुम ये ना गुड़ा खाली मन रखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है ओशन करेंट है वोल्कानिक एक्टिविटी है प्लेट टेक्टोनिक है कि आर्थ ऑर्बिट चेंजेस आसला कारण एगुड़ा से कारण एम स्टांडर्ड एत बेसी बर्तमान आउ पर से पूछन अच्छा प्लेट टेक्टोनिक केमी क्लाइमेट चेंज कर डिस्कस कर एत लेवल को मैंने जाना बर्तमान ओपीएससी वाला बुझे ना तेणु सी टी सुपरफिशियल लेवल क्वेश्चन पचार खाली ना गुड़ा मेंशन करार अच्छे है मे बी आगे आगे 5-6 वर्ष पर जापारे भितर को एवं जाना तेणु ये ना गुड़ा कौन मेंशन करार अच्छे है तेणु आंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जमी आम जमी आंथ्रोजेनिक मैंने मान मेड देखा कौन कौन होची माने प्रथम है तो एक्सेस ग्रीन हाउस जो इमिशन होची सेटा तो गोटे मान मेड ये ना विभिन्न प्रकार आम फैक्ट्री बनईकी मेसीन चलैकी वेहिकल चलैकी दुनिया में करके सब एग्जिस्ट माने इमिशन करोचे तापर आउ गोटे है जे कौन लैंड यूज चेंज होची कटी माने फॉरेस्ट आम जो आम पड़ुचे जोड़ा कौन कहूँ माने फॉरेस्ट फायर करके आम जो माने शिफ्टिंग कल्टिवेशन जोड़ा खाऊँ तो सही टाइप करुचे है विभिन्न प्रकार लैंड रिफॉर्म गुड़ाक जो होची माने फॉरेस्ट लैंड गुड़ा को एग्रीकल्चर लैंड रे कन्वर्ट करोछंती कि ताको फॉरेस्ट लैंड गुड़ा को आमे कोन ह्यूमन हैबिटेशन करे पाई तो कन्वर्ट करे दोछंती तो एगुड़ा हवा द्वारा बहुत प्रॉब्लम होची हैला कारण हमको फॉरेस्ट सब जानते सिंकटा कार्बन डाइऑक्साइड ताकू जदि आमे काटिबा पुनी ऑब्जर्व करबो कि कार्बन डाइऑक्साइड को आमे न छाड़ी रहि परिबानी बुझी परछ कार्बन डाइऑक्साइड आमे छाड़िबे जमिते किंतु को ऑब्जर्व करबो कि फोटोसिंथेसिस पाई सब गछोडा टाणी नै कार्बन डाइऑक्साइड आ सब गछोडा तो फॉरेस्ट रहले तो पुनी जिंस हबो आ फॉरेस्ट को काटी चलीबा ताकू टाणीबो के ताले ओसेन जदि टाणिया कथा टाणी सरला इंडस्ट्रियल जदि डेवलपमेंट स्टार्ट होला से तांकर प्रोडक्ट तांकर थ्रेशोल्ड पळे आसला से बेसी करि परना बर्तमान हमर ओनली भरोसा होला फॉरेस्ट आ फॉरेस्ट को जदि आमे करि दबा त केमति कोन हबो देखो आउ गोटे ये तुम पढ़ पार आम स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2 वर्ष थर लेखे आसे आम जो अच्छी कौन कि तो फॉरेस्ट पिला पढ़ती जो आम अच्छी कौन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आम जो ना देहरादून अच्छी ना माने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर गुड़ा जो ट्रेंड हुआ तो सेठी जो अच्छी आम से प्रति 2 वर्ष थर लेखे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आनुअल स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश कर लाटेस्ट 19 पर 20 20 पर 21 आसो 21 सरला आसो आपर तो आसनी तो 19 बर्तमान लाटेस्ट अच्छी तो 19 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट देखीद कौन कौन से अच्छी सब गुड़ा मुझे एत करके लिखिनी गुड़ाए कभर हो ना तो कौन कौन सब पॉइंट था से करदेवार अच्छी है सेटा तो पकेबेनी फॉरेस्ट रिपोर्ट बेसी इंपोर्टेंट कि जीएस पर्सपेक्टिव रु जदि एमती क्या लागुनि पकेबे बोली जदि ना रिपोर्ट खाली टिके पॉइंट किसी जानी मुझे लिखा इजी हम कौटी कौन एग्जांपल देकी कौन कौन कि लिखा इजी हम से काम आसो है तापर देख आउ गोटे है आम आउ देखा से देख आम जो नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ी सारा 2017 पकई क्वेश्चन गोटे व्हाट मेजर्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस देख मेन है ह्यूमन बींग्स सब कौन नेचुरल रिसोर्सेस गुड़ा को कहीं डिपेंड कर बिकज आम डेवलपमेंटल एक्टिविटी गुड़ाक है तो जमीती कि आम कौन माने जदि आम ठीक से न यूज कर कहले आम डेवलपमेंटल एक्टिविटी गुड़ाक सब सस्टेनेबल वे हवा दरकार इको फ्रेंडली हवा दरकार है जोटा माने कौन इको फ्रेंडली टू द एटमोस्फियर है इको फ्रेंडली टू द नेचर ये टाइप हवा दरकार तेणु जदि आम गोटे इम्बालांस क्रिएट कर एनवायरनमेंट रे किसी आम एक्टिविटी जो इम्बालांस क्रिएट कर सो सेटा प्रॉब्लम दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम सो तो जुडिशियसली एटा को कौन यूज करिया दरकार सस्टेनेबल यूज रे करे हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो हम बंद कर परिबानी हम कहबा कि ना सब प्रॉब्लम हो जाउछ बर्तन हम किछि करिबानी रहि जबा तो एटा पॉसिबल न ना डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलिबो बट दैट शुड बी इन ए सस्टेनेबल वे गोटे बैलेंस रखि नेचर कैरिंग कैपेसिटी जति अछि ताकू हम ताकू डिस्ट्रॉय करबार नै से बैलेंस को मेंटेन करबार अछि बुझछ हमर नीड तो अनवांटेड हम चाहू केते कोन कर दबा भाई तो सेगुडा कोन करि होबो कि तेनु गुडा जिंस को हम सब बेले ए जिंस मेंटेन करबार अछि यदि कौन कौन मेजर आम देखा प्रथम है प्रथम आम कौन हो लैंड डिग्रेडेशन हो देख लैंड डिग्रेडेशन जमी हो लैंड डिग्रेडेशन कौन हो आमको सब जहाँ भी वेस्ट लैंड अच्छी तार रिक्लामेशन हवा दरकार है जहाँ भी डिग्रेडेड लैंड सब अच्छी तार रिक्लामेशन करा दरकार थ्रो माने केमती माने विभिन्न प्रकार स्टेक होल्डर जो मैंने अच्छा पार्टनरशिप रे इनवल्व करैकी जमीक लैंड ओनिंग एजेंसी है कि लोकल कम्युनिटीज है कि जो इन्वेस्टर अच्छा तेणु आमर लैंड को डेजर्टिफिकेशन करार ना लैंड ग्रेजुअल जो डेजर्टिफिकेशन को कन्वर्सन माने कौन लैंड फर्टिलिटी ग्रेजुअली कमी कमी जाऊँगी लोक डेजर्टिफिकेशन जिनसा काफी काफी बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो ये जिन को मिनिमाइज करार अच्छे डेजर्टिफिकेशन को मिनिमाइज करार अच्छे और आमको से गोटे प्रॉपर रिक्लामेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने पड़ो और जिते भी स्टेक होल्डर अच्छे मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मैं जिते भी स्टेक होल्डर अच्छे वी शुड इनवॉल्व एवरीवन माने ओनर हूँ
कम्युनिटी लोकल कम्युनिटी हूँ कि इन्वेस्टर किए अच्छे से किसी करने चाहते इन्वेस्टमेंट करने चाहते सब गुड़ा इनवल्वमेंट करके गोटे ये जिन करा दरकार प्रॉपर रिक्लामेशन पॉलिसी दरकार ना डेजर्टिफिकेशन दिन दिन बढ़ी चलती बुझे ना तापर फरेस्ट को जमी कहली फरेस्ट तो शोषिब सिंगटा है कार टोटाल कार्बन डाइऑक्साइड सिंगटा है कि फरेस्ट बर्तमान से तुम जानी जदि कहुए लंग शब्द आम जमी कहली 40% कार्बन डाइऑक्साइड टाणुची किए से साउथ अमेरिकार फरेस्ट जिते अच्छा सब से साउथ अमेरिकार फरेस्ट कहे वर्ल्डर लंग्स फुसफुस जब कहुए कौटा से साउथ अमेरिकार फरेस्ट गुड़ाक है पृथ्वीर फुसफुस कहुए तेणु से अनुसार फरेस्ट कौन आमको गोटे विभिन्न प्रकार इनोवेटिव स्ट्राटेजी नहीं कि लोकल पार्टिसिपेशन करिकी आमको जमी ट्री कवर को बढ़ेबार अच्छे आफरेस्टेशन एक्टिविटी जोटा एक्सलरेट करार अच्छे है तेणु ये सब जिन को आम बहुत करार अच्छे जमी आमर एवं देखा माने जो फरेस्ट आम 23% फरेस्ट बर्तमान अच्छी आम 33% कराया पड़ो आमर अवश्य ओडिशा प्राय 33% पाखापाखि अच्छी किंतु हम नेशनल एवरेज देखिले स्टेट फरेस्ट रिपोर्ट देखिए 2019 तो लिखाई 23% समथिंग अच्छी तो से मैंने ठीक होनी आमको आहुर दरकार 33% करार अच्छे आमको जी फरेस्ट कवर अच्छे बढ़ेबार अच्छे टोटाल 33% करार अच्छे कि से जिन गुड़ाक करा दरकार यहाँ केमती हो आफरेस्टेशन एक्टिविटीज है विभिन्न वेस्टलैंड को आम केमती तार प्रॉपर रिक्लामेशन करके ट्री कवर को बढ़ेगी खाली मैंने विभिन्न प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट कोशिश हो एनजीओ मैंने भी ये पार्टिसिपेट करा दरकार लोकल पीपल मैंने पार्टिसिपेट करा दरकार एमती करके फरेस्ट कवर बढ़ेबार अच्छे आउ गोटे है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आमको जमी देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सब मन रख आम जो सब तुम सब विभिन्न टर्म सब कंजर्वेशन शुणी जमीती कि कौन करे जमीती कि जमी आम कौन कर मनकर आम कहते बटनिकाल गार्डन जू कि वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व एगुड़ा सब कौन एगुड़ा सब कंजर्वेशन प्लान गुड़ाक सब गवर्नमेंट बुझे ना तो विभिन्न सब बड़ा हूँ बायोस्फीयर रिजर्व माने पूरा बायो माने लाइफ माने प्लांट हो कि एनिमल हो समस्त को लेकिन गोटे लार्ज स्केल जोड़ा कराऊँ बायोस्फीयर रिजर्व ताको छोट को नहीं आसिले नेशनल पार्क ताको आउ नहीं गले से सब मैंने डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अलग अलग टे रही डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अनुसार सब है तल गोटे पड़े वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कि सब रखाई गुड़ा सब अच्छी सब आम 1972 अच्छी ना कौन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से सब जिन लिखाई कमी कौन सब डिग्री रही तेणु से गुड़ाक सब कमी कौन कंजर्वेशन हम गांधी जमी कौन कहते कि गांधी गोटे गोटे देशर मोरालटा से जना पड़े तार वाइल्ड लाइफ केमती ट्रिट कर आमर अलरेडी कन्स्टिट्यूशन भी अच्छी गांधी स्टेटमेंट भी एत बढ़िया स्टेटमेंट अच्छी एमके गांधी सहित आम कन्स्टिट्यूशन भी प्रोविजन अच्छी बुझे ना आम फंडामेंटल ड्यूटी भी अच्छी केमी नेचुरल के जो जिन केमती कौन कंजर्व कर जिन अच्छी डिस्कसन करते 48A आउ 51G तापर बायोडाइवर्सिटी आम देखा बायोडाइवर्सिटी आम डिस्कसन अलरेडी कर बायोडाइवर्सिटी मेन थिंग हॉटस्पॉट है जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीसीज है फ्लोरा फौना जहाँ भी सब कंजर्व प्रॉपर ये कंजर्वेशन हवा दरकार देखो ये सब इन जो एक्स सिटू कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन तापर कौन इन विवो ये सब जिन गुड़ाक अच्छी एक्स इन विट्रो कंजर्वेशन जो विभिन्न प्रकार अच्छी टर्म गुड़ा अलरेडी प्रिलिमिनरी डिस्कसन होता है ये दरकार ना आंसर लिखला कौट कौन दरकार गोटे लिख है तार पर्टिकुलर सेमती पड़ो ना आमको आंसर लिखा बेले पॉइंट रखी दरकार है मेंशन करा आउ गोटे देखा आउ गोटे जो आमर अच्छी वेटलैंड गुड़ाक है आमर जमी फ्रेश वाटर हो ब्राकिश वाटर हो है ब्राकिश वाटर कौन लवणाक्त पानी ब्राकिश वाटर कहते तो ब्राकिश वाटर हो कि मैंने न्यूमरस इकोलॉजिकल सर्विसेज मैंने प्रोवाइड कर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस काफी अच्छी तो तार भी प्रॉपर कंजर्वेशन दरकार है ऑलरेडी वेटलैंड कंजर्वेशन भी कौन रामसर कन्वेंशन होता कौटी ईरान में तो सब जिन सब जानी है एगुड़ा सब लिखा जब हम तापर आमको लीगली एनफोर्सेबल रेगुलेटरी मेकानिजम रहा दरकार खाली एमती तो गुड़ाए हबार अच्छी प्रॉपर मेकानिजम करके इश्यू गुड़ाक आड्रेस करवा दरकार है जमीती कि आमको माने कौन अच्छी ना मेकानिजम है काफी टाइम हो गलानी कि अच्छा ठीक देखीद टू सेट अफ लीगली एनफोर्सेबल रेगुलेटरी मेकानिजम जहाँ भी अच्छी आम माने प्रॉपर वे जमी आड्रेस कर सब प्रोब्लेम प्रॉपर मेकानिजम रहा दरकार विथ कौन लीगल पावर रही कर दरकार आम काफी जो डिपेंडेंसटा काफी रिन्यूएबल एनर्जी पर दरकार जमी सोलार एनर्जी है विंड है जियोथर्माल एनर्जी है ये दरकार तो यहाँ तमाने आम गोटे ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट को कौन ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट को आम प्रोपेल करवा प्रमोट करवा दरकार बुझे ना ग्रीन एनर्जी माने इको फ्रेंडली एनर्जी माने सस्टेनेबल एनर्जी जोटा को इस कॉन्सेप्ट को लेकिन जो एनर्जी यूज हो दैट इज ग्रीन एनर्जी
ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଖାଲି ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଯେମିତି ବିହେଭିଅରାଲ ହେଲା କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କାରଣ ଏଇ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋସିସ୍ ରହିଛି ବା ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆମର ମେନ୍ ଫଲୋର କିଏ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀ। ପ୍ରତି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସବୁବେଳେ ନଜରରେ ରହିବା ଦରକାର ଏମ୍ କେ ଗାନ୍ଧୀ, ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ହେଲା, କି ଯେତେ ଆମର ମଦର ଟେରେସା, ଯେତେ ନୋବେଲ ଲରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ, ବୁଝିଲେ ନା ଏଇସବୁ ମାନେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସେ ଝିଅଟା କ'ଣ ମଲାଲା ୟୁସୁଫଜାଇ, ଆମର ଛୋଟ ହେଇପାରେ ଏଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ କାମ ତ ତାକୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଗଲାଣି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଆମିର ଖାନ ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ କିଛି ହେବନି ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଏମିତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ରାଇଟିୟସନେସ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହାର୍ଟ ଦେର୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟି ଇନ୍ ୟୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ବିୟୁଟି ଇନ୍ ୟୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେର୍ ଇଜ୍ ହାରମୋନି ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ହାରମୋନି ଇନ୍ ଦ ହୋମ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଦ ନେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଦ ନେସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ପିସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ସେଇଟା କେହି ଭଳିଆ ଲେଖି ହେବ ନା କୌଣସି ଏସେରେ ମାନେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ଏଠି ଲେଖି ହେବ, ବୁଝୁଛ ନା? ତେଣୁ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ବିହେଭିଅରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ କନସିୟସନେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦରକାର, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍। ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ଆମାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବିଗର ଧରଣର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲେଭେଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବା ଦରକାର, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଇନ୍ ଏ କୋର୍ଡିନେଟେଡ୍ ୱେ। ଆଉ ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ହୋ ହାଲା ହେଲେ ହେବ କି? ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ତେଣୁ ଆମର ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେରେ ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 2020 ସବୁବେଳେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଗୋଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 17ଟା, এই 17টাକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କେଉଁଠି ଏସେରେ ବି ହେଉ ଆମ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଟା ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ, 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର କିଛିଟା ମେନ୍ ଯେମିତି ହଙ୍ଗର ହେଲା, ପଭର୍ଟି ହେଲା, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କନସେପ୍ଟ ହେଲା, ହେଲ୍ଥଟା ବୋଧେ 4 ନମ୍ବର, ହଙ୍ଗରଟା ବୋଧେ 1st ନମ୍ବର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଧେ ପଭର୍ଟି, ସେକେଣ୍ଡଟା ହଙ୍ଗର, ଏଇସବୁ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତ ଏସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି କାଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଛି ସବୁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ମେଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଗଲା ଯେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯଦି ପଢ଼ିଲା ମାନଙ୍କୁ ଘଟିଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନା। ତ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲି ସେ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଗୁଡ଼ା ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ଆରେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ସକୁ କିମ୍ବା କୋଆଲିସନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଇନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପଲିସିରେ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ଅଛି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଛି ବା ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଫଲୋ ହେଉଛି ସେଥିରେ କିଛିଟା ଆବନର୍ମାଲିଟି ଯଦି ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆଣିବା କ'ଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେମାନେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆରେ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଲା କି ଗ୍ରୁପ୍ସ ହେଲା କି କୋଆଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବା, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ପଲିସିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଛ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ତ ପ୍ରାୟ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ୟାର୍ଲି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ କହୁଛି ମାନେ 1900 ସମଥିଙ୍ଗ, ଏବେ ଆମେ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ କହୁଛୁ ମାନେ 2000 ସମଥିଙ୍ଗ, ବୁଝୁଛ ନା। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଆମର ୟାର୍ଲି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା ବା ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ଼ରୁ ବି ଯାହା ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଉଥିଲା ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିବା ମେଜର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୋଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୋଇ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେକ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ବୈଷ୍ଣବୀ, ବିଷ୍ଣୋଇ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଟାଇପ୍ର, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅମୃତା ଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଲିଡରସିପ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 663 ଜଣ ଯାହା ଅଫିସିଆଲ ରେକର୍ଡ ଅଛି 663 ଜଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମାନେ ହରାଇଥିଲେ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେୟାର ଲାଇଫ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଉପରେ କାଫି ଯେଉଁ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, କାଫି ଯେଉଁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସର ବା ଫରେଷ୍ଟର, ତ ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖୁ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଏମିତି ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ କରିକି ବା କୁଣ୍ଡେଇକି ରଖି ଧରିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୋଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୋଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଯଦି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବ ଚିପ୍କୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ 1973 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଉ କନଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି, ଗଛ କାଟନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କରିଥିଲେ।
एमान सब कौन करथिले ना गोटे कलेक्टिव मोबिलाइजेशन करी वुमेन माने जाकि सब माने फॉरेस्ट केमि प्रिजर्व हबो आ सेमान सब चिपको माने कोन जो विलेज गुड़ाक जाकि हक करथिले काकू ट्री गुड़ाक हक करके रखुଥିଲେ एटा काटनी ए टाइप जो स्ट्रेटजी से डेवलप करथिले दैट्स नोन चिपको मूवमेंट तेणु एटा गोटे होइतिला चिपको मूवमेंट भी होइतिला ता सहित नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा कोडी गुजरात रे मान जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो थिले विभिन्न विभिन्न सब लीडरशिप सब पार्टिसिपेट करथिले तो माने कौन होता जे जो आमर कौन हो मानकर जो डैम फैम है ये डैम कंस्ट्रक्शन भी अलरेडी क्वेश्चन आसला जो डैम फैम कंस्ट्रक्शन कर गोटे डैम कंस्ट्रक्शन करवा तो जो ये डैम कंस्ट्रक्शन हम तो सेठी कौन हम माने आमर डैम जो बेसिक जिनसटा कौन जो माने आमर जो अच्छी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो बंध जदि पड़गला अपस्ट्रीम रे पानी को आम माने ब्लॉक करके रखिले तो ब्लॉक करके रखिले पानी स्टाग्नेंट होगी गुड़ा सब रहा माने तो से एरिया काफी जो क्यारिंग कैपेसिटी नेचर था डिस्टर्बेंस है माने से एरिया माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़ा हूँ फिशेस माने हूँ से एरिया जहाँ सब गछ प्लांटेशन जहाँ जहाँ अच्छी से एरिया जो लोकल हैबिटेशन सब अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ अच्छी तो सब गुड़ा ट्रेंड पलि आसला समस्त प्रोब्लेम बर्तमान आसीगला बुझुछ ना तेणु सहीटा हवा द्वारा कौन होना ये जो विभिन्न प्रकार डिस्प्लेसमेंट ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट ये सब गुड़ा इश्यू सब आसला तेणु आपको नहीं सब विभिन्न प्रकार इम्प्लिकेशंस देखादेला मैंने रिहाबिलिटेशन इश्यू है मन तुम डैम कर प्रॉपर रिहाबिलिटेशन हो पारे आ जो रिहाबिलिटेशन हो मनकर जो उर्वर मृत्तिका लैंड से एग्रीकल्चर लैंड थी तो नहीं बैरेन लैंड नहीं दौच जो ना एग्रीकल्चर हम ना कौन हम किसी हो पारे ये विभिन्न प्रकार इश्यू सब देखादेला तेणु इश्यू को लेकिन मेधा पाटिकर काफी ये बहुत आसला चर्चा को आसला तो ये सब कौन करथिले ना ये सब विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन है जहाँ सब देखादेला ता इश्यू को लेकिन मैंने सब कले नर्मान बचाओ आंदोलन यहाँ भी तो एनवायरनमेंट ये होता ता आपिक मूवमेंट गोटे होता कर्णाटक रे उत्तर माने उत्तर कन्नड़ है वेस्टर्न घाट पाख एरिया यहाँ तो सेठी होता प्राय आपिक मूवमेंट ये मूवमेंट भी सही माने पीपुल विलेज मान भर पीपुल मान अवेयरनेस स्प्रेड कराइबा विभिन्न इकोलॉजिकल ये को लेकिन जमी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कमर्शियलाइजेशन लार्ज स्केल रे बढ़ी चली से गोटे साइलेंट वैली मूवमेंट होता माने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो बनइले यहाँ केरला होता रिभर यहाँ हूँ कौन कांथी पूजा ये ना मन रखिए कांथी कुंथी पूजा मालयालम लांगुएज गुड़ा टी अलग टाइप नुह कि 3-4टा जेड थी ये टाइप लिख देखिए कुंथी पूजा ये माने एमानकर सब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम सब है रिभर जो विभिन्न प्रकार इम्प्लिकेशन सब देखादेला प्रोब्लेम्स देखादेला सब गोटे से गोटे क्वेश्चन थर पचार डैम कंस्ट्रक्शन इश्यू कौन अच्छी सोशल इकोलॉजिकल इश्यू देखो डैम टे कंस्ट्रक्शन हम माने मुझे तुमको कहीदे डैम टे कंस्ट्रक्शन हम माने गुड़ाए इश्यू रहा आम टिके पर डिस्कसन जो हम करदे नल्टी तो डैम कंस्ट्रक्शन हम माने गोटे जो नेचर अलरेडी क्यारिंग कैपेसिटी स्ट्रेन आसो तेणु ताकू विभिन्न प्रकार साइंटिफिक वे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करके आड्रेस करवा दरकार गुड़ाए प्रोब्लेम आसो डैम कंस्ट्रक्शन हम से डैम जो जो डैम कंस्ट्रक्शन सब इश्यू आसी जाऊँगी लोक मैंने स्वर उत्तोलन कर प्रोटेस्ट करा स्टार्ट कर दौरान काफी इश्यूज आसे सब इश्यूज को ठीक से आड्रेस करवा माने ह्यूमानली नॉट पॉसिबल कि मैक्सिमम जिन को आड्रेस करवा कथा कारण डैम भी दरकार गुड़ा डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो डैम भी दरकार ना हीराकुद डैम मानकर है तो डैम ना केमती कौन हम तो डैम दरकार अच्छी किंतु गुड़ाए इश्यू को आड्रेस कर प्रॉपर प्लाटफॉर्म रे प्रॉपर वे आड्रेस करार अच्छी ना बहुत गुड़ा प्रोब्लेम हो जमीती यहाँ गोटे साइलेंट वैली मूवमेंट होता कौन कुंथी पूजा रिभर जो डैम होता हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम ना तेहरी डैम कन्फ्लिक्ट होता जमी माने ये कौन माने विभिन्न प्रकार सिस्मिक एक्टिविटी जोड़ा देखादेला है आउ फॉरेस्ट गुड़ा एरिया गुड़ा सब मर्ज होगा तेहरी टाउन गुड़ा अच्छी माने उत्तराखंड रे है ये सब जिन गुड़ाक अलरेडी सब इश्यू को आसी जाए तेणु आपको काफी लोक स्वर उत्तोलन करके मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर तेणु मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट कौन कौन अच्छी मुझे लिस्ट कर 5-6टा खंडे ये लिखले भी काफी हम मैंने क्वेश्चन 10 मार्क खंडे पड़े आउ जब देखा आम जो इकोलॉजिकल कंसर्न जमी अच्छी माने माने कौन युवाक सब जो डिप्लीटेड रिसोर्स माने जहाँ जहाँ हो या नहीं जो अच्छी या प्रॉपर भाव में आड्रेस करिया दरकार ना बहुत गुड़े प्रोब्लेम हम है जहाँ जहाँ सब अच्छी सहित आम देखा बर्तमान जे जो इश्यू देखा दूसरी मनकर इश्यू आम जिते इश्यू मूवमेंट हो प्रोटेस्ट हो सब हो तो इकोलॉजिकल फ्रंट रे हो इकोसिस्टम फ्रंट रे हो काफी गुड़े कौन हो काफी इश्यू गुड़ा देखा दूसरी तेणु ये इश्यू गला हवा फल कौन हो गोटे नुआ कनसेप्ट आसी नुआ कनसेप्ट तो नुह काफी दिन गुड़ा चली दैट इज एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स बुझे ना तो काफी लोग ये सब इश्यू को लेकिन माइग्रेट कर
जो जो जगह से रही ये सब विभिन्न इश्यू देखा दे आर माइग्रेटिंग टू मैंने से सेम कंट्री अलग जगह को हो कि विदेश को बाहर जगह को हो बाहर कंट्री को से माइग्रेट कर तेणु जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM जो अच्छी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन से कहया कथा जे एनवायरमेंटल माइग्रेंट्स होची जोटा पीपुल माने माने जो विभिन्न एरियाज रू विभिन्न प्रकार जो सडन चेंज हो एनवायरमेंट रे आ जोटा कि लाइफ रे लाइवलीहुड रे लिविंग कंडीशंस रे काफी एडवर्सली अफेक्ट करुछि हैला तेणु से माने कोन करछन निजर जो हैबिटेशन हैबिचुअल जो होम तांकर अछि बा जगह अछि से छाड़ी की माने टेम्पररीली हो कि परमानेंटली हो से माने देश भीतर हो कि बाहर देश को अलग जगह मूवमेंट करछन एटा कहया कथा कहार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो अछि से माने करछन आ इंटरनेशनल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जो अच्छी से कहवा कथा जे प्रति वर्ष इंटरनेशनल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग सेंटर देख आम से आंसर लिखुन मुझे कहीदे ये सब जिन लिखिले भल मार्क एक्सपेक्ट करवा खाली सुपरफिशियल आंसर लिखिदे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो पिला 211 गोटे पिला रखी दौरान 212 210 मुझे देखुदी गोटे पिला 211 रखी 211 रखी से केमी होमती तो आमको ये जिनसा मेंशन करके लिखार अच्छे किसी भिड़ ना यहाँ कौन से खाली पॉइंट गोटे माइंड सेट करार अच्छे यहाँ पड़ो निहाती है निहाती गोटे क्वेश्चन एनवायरमेंट आसो 74 नंबर क्वेश्चन कि आमको माइंड रे जिन लिखा देखिए कि मार्क दबनी केमी एमती लिखाई आ किए कौन लिखी पकड़ लिखी मेन है तो एक आमको प्रोब्लेम हो परीक्षा हेल्ले कौन टाइम कन्सेंट 3 घंटा आज सफिशिएंट टाइम नहीं तरतर की लिखला गुड़ा जिन माइंड आस लिखा समय बारंबार जिन माइंड रे पुट करते तो गुड़ा जिन मन पड़े अच्छा तेरे डैम कथा लिखा चिपको मूवमेंट लिखी आपको मूवमेंट लिखी अच्छा विष्णु मूवमेंट कथा लिखी यहाँ मन आसला अच्छा IOM रे ना लिखिदेवी कौन से कहते केमी कि जोटा यहाँ जो अच्छे इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जहाँ अच्छे से कौन कहते ये टाइप माइंड के आसला तो पॉइंट लिखिदे मार्क आसला कौन अच्छी केते पिला लिखिपारे केमी गुड़ा पिला तो जान थे पर्यटन है तेणु ये जिन गुड़ाक भल भाव माइंड रे पुट करार अच्छे तेणु आम जहाँ अच्छे इंटरनेशनल माने डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर अच्छी तो विश्व से कहया कथा जे प्राय प्रति वर्ष प्राय के 26.4 मिलियन माने 264 लक्ष एतिक लोक है 264 लक्ष लोक माने माइग्रेट कर कौटी ना कौटी विभिन्न जगह माइग्रेशन कर माने रिजिन माने फ्लड हो विंड स्ट्रॉम हो अर्थक्वेक हो ड्रट्स हो जहाँ भी रिजिन हो बिकज ऑफ दे आर माइग्रेटिंग एटा गोटे मान रेकर्ड रही है तेणु माने विभिन्न प्रकार वेदर रिलेटेड नेचुरल डिजास्टर्स हो सडन माने किसी प्रोब्लेम हो जाऊँगी रिस्क ऑफ ह्यूमैनिटेरियन माने इमरजेंसी आसूची तो ये सब ये मुवमेंट गुड़ाक सब हो रिजन जहाँ देखा जाए ये सब हो विभिन्न प्रकार लोक मैंने भिन्न भिन्न जिन जन्मस्थान छाड़ी दे आर माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस विदिन कंट्री हो कि कंट्री बाहर को हो से माइग्रेट कर तेणु माने काफी जमी सी लेवल गुड़ाक दिन माने ग्लोबल वार्मिंग आ क्लाइमेट चेंज आमर कौन हो सी लेवल आस्ते आस्ते बढ़ुची सी लेवल जो आइसलैंड कंट्री गुड़ाक जो अच्छी से ग्राजुअली समर्ज हो जमी थर पकड़ा जिलांडिया साइंस एंड टेक पढ़ा पेपर 2 जिलांडिया कनसेप्ट जिलांडिया गोटे कंटिनेंटा ना यहाँ कारण गोटे कंटिनेंट नाम जहाँ जहाँ सब क्राइटेरिया दरकार सब जिलांडिया फिलफल करुँच तेणु गोटे समर्ज कंटिनेंट कहूँ से तो अलरेडी बुड़ी जाइए तार खाली किसी परसेंट न्यूजीलैंड है कैलेडोनिया है ये देखा उपरको आ बाकी सब बुड़ी तले भीतर रही जाती तेणु से बर्तमान समय बढ़िया फल एम कौन हो ग्राजुअली समर्ज होगा जाऊँगी तेणु है से एरिया लोक देखुं समर्ज होगा से माइग्रेट कर अलग जगह को बुझे ना ना तेणु एम टार्गेट कर 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जी ताठू प्राय 2 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आम टॉलरेट कर टेम्परेचर को टॉलरेट कर अधिक तो बढ़िया को दबानी बुझे ना ना तेणु प्री इंडस्ट्रियल ठू आमको ये करार अच्छे किंतु कथा है एमर जो 1.5 तो 2 डिग्री सेल्सियस रखी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस करने चेष्टा करेंगे जो IOC होता 2014-15 मसीह जो एम करते ना पेरिस क्लाइमेट चेंज गोटे मेजर होता ना 21 रे माने पेरिस COP21 पेरिस क्लाइमेट यहाँ तो से अनुसार लक्ष्य अच्छी किंतु आम के करुचे अलग कथा तेणु से जो एम गोटे भय आस जो आइसलैंड कंट्री जो अच्छे से आम समर्ज हो बुड़ीजी बर्तमान से तो माइग्रेट कर अलग अलग जगह को बुझे ना तेणु नेचुरल रिसोर्स गुड़ाक जो आम एक्सप्लोर कर चलती तेणु स्ट्रेंथ डेभलप करुँचे तेणु टेंशन डेभलप है युवाक क्यारिंग कैपेसिटी ये भी गोटे प्रोब्लेम क्रिएट करुँच तेणु जो आम विभिन्न प्रकार कौन हो जो अच्छी आम कौन कहल जो नेचुरल रिसोर्सेस गुड़ाक अच्छी आम डेभलपमेंट एक्टिविटीज को लेकिन कंपिटिशन चली नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड ना आम वांट अनलिमिटेड ताकू है तो विभिन्न प्रकार कन्फ्लिक्ट देखा पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट देखा से लोक भी माइग्रेट कर देखिए एरिया किसी ना यहाँ चलो अलग जगह चलो
तो ये डिस्प्लेसमेंट गुड़ा सब चली तेणु यू जिन हाँ फल कौन प्रोब्लेम हो देखो लोक मैंने माने जो गले माइग्रेट कले तो माइग्रेसन हाँ फल आम पाखे कौन चैलेंजेस कौन अच्छे बर्तमान समय चैलेंजेस कौन कौन देखा प्रथम कथा है जो माने को जो एमाने काइंड ऑफ रिफ्यूजी बुझे ना जो मैंने बर्तमान माइग्रेट कले विभिन्न जगह को तो से रिफ्यूजी टाइप तो रिफ्यूजीटा गोटे बड़ प्रोब्लेम बर्तमान तेणु एम आम कह एनवायरमेंटल रिफ्यूजी कारण रिफ्यूज होवार जो मुख्य कारण हो एनवायरमेंटल रिजन रही तेणु एनवायरमेंटल रिफ्यूजी कह क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजी कहुचे मानक कारण कौन कि एमर कौन लीगल बेसीस ना एमती गोटे कौन माने इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ रे एमती गोटे एनवायरमेंटल रिफ्यूजी क्लाइमेट चेंज रिफ्यूजी एमती किसी कॉन्सेप्ट ना आज पर्यंत बुझे ना।